जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आज केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा जी? नहीं, मंडे को क्या रखेगा आदमी, तो आज ही खत्म कर दे। हाँ चलिए, तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक। लाइव करिए जी। बहुलक के बारे में क्या होता है बहुलक? बाबू बैठो वहीं तो, दे देंगे एक दो झापड़, शांत होके गिर जाओगे। नौटंकी नहीं किया करो, हम आने से पहले बैठ जाया करो। देखिए, बहुलक का मतलब होता है कोई छोटे चीज को जोड़कर बड़ा बना देना, क्या कहलाएगा? बहुलक। तो जो छोटा चीज है उसे एकलक कहते हैं, और उसी को ज्यादा जोड़ दीजिए तो बहुलक हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुलक बन जाता है। जैसे बुनिया छान दीजिए छोटा छोटा, और उसको मुंह ऐसे दाब दाब के गोल के लड्डू बना दीजिए, तो लड्डू किसका बहुलक है? लड्डू किसका बहुलक है? बुनिया का बहुलक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस चीज का बहुलक है? दुनिया का बहुलक है। बहुलक समझ में आ गया? ईंटे का बहुलक करेंगे तो दीवार बन जाएगा। ईंटे का बहुलक दीवार। जितना बकलोल है सब उसका बहुलक करेंगे तो क्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लास। तो ये क्लासरूम किस चीज का बहुलक है? बकलोलों का बहुलक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस चीज का बहुलक है? और आप लोग क्या है? एकलक। एकलक उसे कहते हैं जिससे बहुलक बनता है। तो आप लोग क्या है? एकलक। और आप लोग से बना ये क्लास बहुलक। बहुलक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ, एकता में बल होता है। हाँ हाँ, एकदम एकता में बल होता है। बकलोल लोग की एकता में खूब बल है। बहुलक तो समझ में आ गया। बहुलक एक शाब्दिक अर्थ होता है पॉलीमर वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु यानी छोटे वाले संयोग करके एक उच्च भार वाले बड़े अणु बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इस प्रकार बना अयौगिक क्या कहलाएगा? बहुलक। उपयोग क्या किया जाएगा? कहीं पे भी बहुलक यूज किया जा सकता है। बहुलक द्वारा विभिन्न प्रकार का प्लास्टिक इत्यादि बनाया जा सकता है। जो सीसी इंजेक्शन वगैरह दिए, दवा भी क्या होता है? छोटे छोटे चीजों का क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है। बहुलक का वर्गीकरण योगात्मक संघात्मक की सबसे कोई बहस नहीं है यहाँ पे। बहुलक अब हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक बहुलक होते हैं, कुछ नेचुरल हो जाते हैं, कुछ हम लोग बनाते हैं, और कुछ आर्टि मतलब प्रकृति और आधा हम लोग दोनों का मिश्रण हो जाता है। प्राकृतिक बहुलक जो हमें नेचर ने दे दिया, इसको ऐसे समझिए ध्यान से। आज क्लास है सर, हम भूल गए थे, पटने में हैं हम। अच्छा सुतो बाबू सुतो। पता नहीं, आराम करो लोग विद्यार्थी जीवन में, लेकिन ना बहुत तुम लोग टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हो, नहीं समझे? अब कई आदमी हमसे कहते हैं बता करता है कि सर एक हॉस्टल खोल दीजिए। मेरा हॉस्टल में अगर रह गया कोई ना, या तो सुधर जाएगा या तो पटने छोड़ के भाग जाएगा। अंदर से तो पहला कुंडी ना देंगे। सीनियर कभी भी आके जा सकते हैं। एनडीए में जाओगे ना, एनडीए पूना एनडीए में अंदर से कुंडी नहीं होता है यहाँ पे। और रूम के अंदर आपका जब आप क्लास रहेंगे ना तो सीनियर आके इंस्पेक्शन करता है। और जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो अंदर जो जूनियर होते हैं, उनका हर चीज़ फिक्स है कि अगर वो वर्दी उतार रहे हैं, टोपी, तो टोपी कहाँ रखेंगे, टोपी का किस साइड में घुमा रहेगा उसका हैट, बेल्ट कहाँ रखेंगे, अगर टांगने वाला हैंगर है ना तो किस वाले पे बेल्ट टंगा होता है। ये नहीं कि आज है ना टांग दिया होने फेंक दिया। अगर गड़बड़ मिला तो आके सीनियर बढ़िया से इलाज करेगा। 5 किलोमीटर दौड़ा देगा, दौड़ो 5 किलोमीटर। इतना इतना टेक्निकल दौड़ाते हैं लोग ना। ये आधा घंटा तो खाने के लिए टाइम मिलेगा, और जैसे खाने बैठो कहोगे पहले दौड़ के आओ, जो दौड़ के आओगे में से बंद हो चुका रहेगा, जाओ। जिस तरह देखते हैं आजकल के बच्चों को, तैयार हो जाएगा उसको कंघी नहीं मिल रहा है। मतलब उसको एक छोटे से कमरे में वो एक कंघी का जगह फिक्स नहीं कर पाया कि हम यहाँ कंघी रखेंगे, यहाँ कलम रखेंगे, यहाँ चार्जर रखेंगे। एगो जूता उन्ने है, एगो चप्पल इन्ने है, मोजा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अब देखते हैं क्या करेगा सब लाइफ में।
सब छोटी छोटी चीजें जो है ना आपकी बिहेवियर को दर्शाती है, आप कैसे हैं, किस टाइप से हैं आप। तो बड़ा उटपटांग लगे तो मार के तुम सबनी को पचका देंगे एकदम। हाँ, गर्ल्स के लिए भैया वो में तो और पागल हो जाएगा आदमी। हो आदमी इंस्पेक्शन में अंदर जा नहीं सकता है, अलग टाइप का ही सबका। रह दो, हमारा अपन बीपी नहीं बढ़ाना है। कोनो खाना खाएगा आवाज करेगा सब, हम छीन लेंगे, कहेंगे अगले 10 दिन तक इसका खाना बंद, बाहर जाके खाए अपना। चलता है ऐसा तो पैरवा घसीट कैसे, हम तो आगवा हड्डी होता है, पैरवा में अगवा हड्डी होता है, पिछवा मांस होता है, आगवा से मार दे एक लाठी टूटबे ना करेगा। या फिर मर जाए तो कम से कम तमीज से तो मरे। पागल हो जाएगा आदमी यार। इसलिए हमारा बस का हॉस्टल हॉस्टल देखो, प्राकृतिक बहुलक जो होता है वो नेचर हमें खुद दे देती है। जैसे प्रोटीन किस चीज का बहुलक है? सेल्यूलोज किस चीज का बहुलक होता है? ग्लूकोज। स्टार्च भी किस चीज का होता है? ग्लूकोज। रबड़ किसका होता है? आइसोप्रीन। रबड़ किसका होता है? आइसोप्रीन। रबड़ आइसो, ये सब तो नेचर में हमें ऐसे ही मिल जाता है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देंगे, आप ऐसे निकल जाएगा। मेन हमें पढ़ना है कौन सा? सिंथेटिक पॉलीमर, जो हम लोग बनाते हैं, जो हम क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो देखिए प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं जो प्रकृति ने हमें क्या किया है। हाँ, प्रोटीन किस चीज का बहुलक है? एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड। तो 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाएंगे, तो प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो एसिड। सेलुलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। 6000 ग्लूकोज मिलके एगो सेलुलोज बनाते हैं, तो सेलुलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। रबड़ किसका? आइसोप्रीन। रबड़, रबड़, स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब कैसे बहुलक है? 20 अलग अलग 20 अमीनो एसिड मिलके क्या बनेगा अब? हाँ बताइए, ग्लूकोज किस चीज का बहुलक है? एटीपी। ग्लूकोज, ग्लूकोज कितने लोग बता सकते हैं कितने एटीपी मिलके एक ग्लूकोज? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने ग्लूकोज? एक ग्लूकोज। आगे बढ़े। देखो भारत में हम तुमको क्या बताएं, जितने लोग रोजगार मांगने आते हैं उसमें महज 14% मैक्सिमम हम बता रहे हैं जो रोजगार मांगते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, जो आपका काम बनाएगा। बाकी 86% ना वो कमाने आया है, भले आपका काम खराब हो जाए। तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ये पीपीटी है, सफेद कलर लाइट कलर में आता है, उसे हल्का कलर माना जाता है। टाइपराइटर घोंचू को ही नहीं बुझाया कि गुलाबी भी हल्का कलर होता है, वो मार के चल गया टाइपिंग। सफेद पे कौन सी? गुलाबी। ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है। अभी बताओ, जिस टाइपराइटर कोई तमीजे नहीं है, इतना बुझाइए नहीं रहा है कि व्हाइट भी हल्का कलर है, गुलाबी भी हल्का कलर है, मतलब उसको इतना कलर में उस घोंचू को ही नहीं बुझाए हैं। यहाँ पे क्या कीजिएगा? किसको किसको ले जाके सुधारिएगा? कौन है इसका टाइपराइटर? इसको टाइप कौन किया है? हमको यही नहीं समझ में आता है यार। काम मत करो, या जब सीख लो तब आओ। इससे वो नहीं होता। हम आपको क्या कर रहे हैं, आपका बचपन से बिहेवियर ऐसा है, चलो ना चलता है। जब ये विद्यार्थी जीवन में होगा तो ये करो सोच रहा तैयार होने के बाद कंघी खोजता होगा, कहाँ है, नहीं मिल रहा है। हम इसलिए थोड़े बोलते हैं कि आपका कंघी कहाँ रह गया या कहाँ रह गया यहाँ पर, लेकिन वो दिखाता है कि आप किसी चीज को अरेंज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक टाइपराइटर को जिसका ये काम है वो नहीं दिख सकता। और रोजगार की कमी, तो ये तो वो दुनिया भर का। हाँ?
अब इतना इतना चीज तो आदमी ध्यान नहीं देगा। और अंग्रेज क्या करते थे सब, वो काम कराने से पहले गरिया के मार के कूच कांच देते थे सब। अब वो डरे काम करता था। इसलिए तुम देखना, तुम किसी से काम करवाओगे ना तो तुम्हारा डर नहीं मानेगा, लेकिन ठेकेदार आके काम कराएगा उसी आदमी से ना, तो ठेकेदार का डर मानेगा। जानते हो क्या है, न तुम उसको गरिया पाओगे न डांट पाओगे। अब वो आएगा तो पहले सुना देगा। अब बताओ, पढ़ा रहे हैं, क्लास खत्म होगा ना, सुनो, ये टाइपराइटर कौन टाइप किया उसको भेजना मेरे चैम्बर में। क्लास खत्म हो गया, 9 बजे भेजना, ठीक है। उनको सावन का प्रसादी दिलाएंगे। तो किसी को दिक्कत? प्रोटीन किसका बहुलक है? ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब किसके बहुलक? ग्लूकोज के। रबड़, आइसोप्रीन। रबड़, आइसो, जिसमें प्रीन शब्द आ जाएगा वो रबड़ समझिएगा। आइसोप्रीन, नियोप्रीन, थियोप्रीन, जितना प्रीन आएगा सब क्या है? रबड़। आइसोप्रीन क्या है? रबड़। रबड़ की प्राप्ति किससे होती है? पौधे से, पेड़ से होती है। रबड़ की प्राप्ति पेड़ से। वह पेड़ विषुवत रेखा के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेड़ कहाँ होना चाहिए? विषुवत रेखा के पास। क्या होना चाहिए? विषुवत रेखा। यानी श्रीलंका है विषुवत रेखा के पास, इंडोनेशिया है विषुवत रेखा के पास, मलेशिया है विषुवत रेखा के पास। गदई कहीं उठा के फेंक देंगे अभी तो। ऑस्ट्रेलिया विषुवत रेखा के पास है, तो विषुवत रेखा के पास वाले देश से ही मिलेगा। तो बताइए रबड़ किससे मिलेगा? गुस्सा चढ़ जाता है तो हमको कंट्रोले नहीं होता है। ये है विषुवत रेखा। इस सारे देश के पास क्या मिलेगा? रबड़। तो भारत में रबड़ कहाँ मिलेगा? जो इसके पास है, केरल, ये जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। हाँ, तो मालदीव, केरल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अब इस सब में कम मिलेगा क्योंकि एरिया कम है। लेकिन वही मलेशिया, इंडोनेशिया, इस सब में तो एरिया ज्यादा है। ज्यादा क्या मिलेगा? रबड़ मिलेगा। रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। रबड़ का जो दूध से पौधे से क्या मिलता है? रबड़ की प्राप्ति पौधे से क्या होती है? दूध जो निकलता है उससे होता है। रबड़ ट्री के दूध से क्या बनता है? रबड़। उसका दूध जो इकट्ठा करते हैं तो उसमें लेटेक्स नाम का केमिकल पाया जाता है, जो आगे जाके क्या बन जाता है? रबड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? ये है आपका रबड़ का पौधा। देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि विषुवत रेखा के पास पाया जाता है, तो छोटा कह रहा है चाइना में पाया जाता है। ये थुराएगा हमरा लग रहा है अभी। ये देखिए, ये रबड़ का पेड़ है। किस चीज का पेड़ है? रबड़ का। रबड़ का पेड़ है इसमें। पेड़ दिख रहा है रबड़ का। इसमें ना वो क्या किया, इसे खरोच मार दिया ऐसे, ठीक है। अब ये हर दिन का अलग अलग खरोच है। जब खरोच मारेगा तो इसमें से यहाँ ऐसे नीचे कर देगा, और यहाँ एक तो पतला सा चम्मच टाइप का कुछ पाइप घुसा दिया है, ताकि इससे जो दूध निकलेगा वो इससे आके टपक के इस कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन तक इसमें आएगा। उसके बाद अगले दिन क्या करेगा ना, फिर चाकू लेके आएगा, थोड़ा सा 1 उंगली नीचे ले आके छील देगा। फिर जैसे छील देगा नया जख्म हो जाएगा, तो फिर वहां से क्या आ जाएगा? रबड़ बन के आना चालू करेगा। समझ में? एक कटोरा में इकट्ठा हो जाएगा। एगो पेड़ से तो हो नहीं सकता है भैया, इसका तो पूरा बगान लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक कटोरा इतनी एक कटोरा से क्या कर लेंगे आप यहाँ? लेकिन पूरा बगान रहेगा तो ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा आने के बाद उसे इकट्ठा करेंगे। तो रबड़ में कौन सा केमिकल पाया जाएगा? आइसोप्रीन का तो बहुलक है, लेकिन कौन सा लचीला उसे कौन बनाता है? लेटेक्स। रबड़ को लचीला, लेटेक्स। रबड़ किसका बहुलक? आइसोप्रीन। रबड़ की प्राप्ति पौधे के दूध से होती है। उसमें कौन सा केमिकल? लेटेक्स। किसका बहुलक? आइसोप्रीन। केमिकल लेटेक्स। पौधे रबड़ के किस क्षेत्र में? विषुवत रेखा। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? विषुवत रेखा क्षेत्र में। कोई दिक्कत? 1-2 पौधा होगा कि पूरा बगान होता है? और बगान ऐसा कटोरा बनले रहता है। इसमें जाता है कौन चीज? तो छील दिया है, वो लकड़ी टाइप का बना देता कि ये ऐसे, ये दूध इस पे बह जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, फिर इस पे जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा यहाँ पे।
तो वही क्या हो जाता है, रबड़ का निर्माण होता है। पूरा बागान होता है, देखिए जो रबड़ का बागान होता है ना, सब में देखिएगा ना तो कटोरा बांधन मिलेगा आपको। ये देखिए पूरा बागान में आपको यही मिलवे करेगा, दिख रहा है, इसमें ज्यादा भरिए गया, दिख रहा है, फिर तन तन छील देगा बेचारा को पूरा। सोचिए पौधा सस्ता का है मिलेगा, तो पौधवा लेके आके थोड़े ले आ पाइएगा, विश्वतरेखीय क्षेत्र में आएगा यहाँ पर। अब देखो ये हो गया प्राप्ति यहाँ पे रबड़ की, छील देगा यहाँ पे। इससे एक अच्छाई क्या होती है, सोचो अगर हम लोग रहते रबड़ का पेड़ तो सोचो डेली आके छीलता कोई जन दुखाता होगा उस सबको नहीं समझ में आ गया, रोता होगा यहाँ पे। अभी शाकाहारी आदमी को इस सब में ज्यादा दुख होता है, नहीं समझ में आ गया। तो देखिए ये छील दिया, और ऊपर से नीचे आते 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 तब तक ऊपर वाला जख्म भरने लगता है ऊपर वाला जख्म भरने लगता है, क्योंकि नीचे आने में 3-4 महीना लग जाता है। एक के बाद नहीं ना छिलता है, थोड़ा सा छील देगा, फिर 2 दिन तक उसमें टप नीचे आते 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 उसको क्या। अब देखिएगा एक और चीज गौर कीजिएगा, एक के साइड से छील रहा है, इस पट्टी से नहीं छील रहा है। तो इधर का इसे छील दिया, अब इसके इस साइड वाला छीलेगा। इसलिए कोई भी देखिएगा ना इसको पौधा को एक साइड से छीला, देखिए एक साइड से छीला, दूसरे पट्टी से नहीं छीला। यहाँ भी देखेंगे एक साइड से छीला, उधर नहीं छीला। एक साइड के जब छील देगा ना तो अब उधर से छीलेगा, अब उधर से रबड़ से दूध निकालेगा, तब तक इधर वाला जख्म भरेगा। जब वो पूरा छील देगा ना तो ये भर चुका रहेगा। बेचारे की जिंदगी तबाह कर दिया सब। हम लोग जो रबड़ लाया तो कभी ये पटे, मतलब हम लोग को एक बार एने से छील दे और फिर एक बार एने से छील दे, कसम से बहुत गरियाता होगा ये पौधा। कहता तू सब रबड़ का यूज करने वाला मरेगा एक दिन। लड़की लोग रबड़ का यूज, हर आदमी रबड़ का यूज करता है। रबड़ का कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ यूज नहीं होता है। आज रबड़ का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जूते चप्पल में भी रबड़ आ जाते हैं। ये छोटा मोटा जो मिठाई उठाई के डिब्बा पैक करते हैं वो तो होता ही है। पंखा का जो देखिएगा कहीं पे नट उट कसते हैं लोग ना, तो एक छोटा सा वाशर दे देता है, हल्का रबड़ का दे देता है ताकि उसमें वाइब्रेशन ना आए। यहाँ पर कहीं कसने वाला जगह रहेगा तो उसमें रबड़ यूज कर देगा। जैसे ये जितना पंखा है उसका जो हुक कसा गया है ऊपर, तो उसमें रबड़ का एक ब्लैक कलर का गोटी आता है, उसमें लगा देता है ताकि वो ना ये पंखा वाइब्रेट करेगा। ज्यादा मेटल रहेगा तो सीधे मेटल टू मेटल धड़ धड़ करने लगा, तो नीचे क्या लगा देता है, रबड़। टायर जितना गाड़ियां देख रहे हैं सबका टायर, हाँ रबड़। सीट कवर वगैरह में भी बहुत जगह रबड़ हो जाता है। हैंडल वगैरह में जो पकड़ने के लिए भी देखिएगा यहाँ पे सॉफ्ट बनाने के लिए क्या यूज कर देता है, रबड़। पता है जितना, हाँ जितना छोटा छोटा वाशर रहेगा सब रबड़ का रहेगा। हर जगह पाइप वगैरह भी रबड़ के आ जाते हैं सब। तो रबड़ का बहुत ज्यादा यूज है। जितनी भी मोटरसाइकिल, स्कूटी, ट्रेन को छोड़कर जितने जो चक्का पे चल रहा है, एगो ट्रेन का चक्का लोहा का होता है, बाकी सबनी के चक्का किस चीज का है, रबड़ का। सोचिए कितना ज्यादा यूज है किस चीज का, रबड़ का। लेकिन ये रबड़ कठोर नहीं होता है, लेटेक्स वाला रबड़ कठोर नहीं होता है, लचीला होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर मिला दिया जाता है। रबड़ में सल्फर मिलाने की क्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्नीकरण। समझ में क्या कि नहीं आएगा तो बताइए, वल्नीकरण जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर को कठोर बना, रबड़ को कठोर और सख्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे, गंधक, सल्फर या गंधक। इस क्रिया को क्या कहेंगे, वल्नीकरण। क्या कहेंगे, वल्नी। इतना से बहुते बार क्वेश्चन पूछा है बबुआ। प्राकृतिक रबड़ रेशा खत्म हो गया। प्राकृतिक रेशा समझ में आ गया। रबड़ की प्राप्ति किस क्षेत्र से, हाँ पौधे के तना से या उसके दूध से। कौन सा केमिकल, लेटेक्स। किसका बहुलक, कठोर बनाने के लिए क्या मिलाएंगे, सल्फर मिलाने की क्रिया को क्या कहेंगे, वल्नीकरण। नहीं तो कठोर नहीं होगा। तनी टायर वगैरह देखिएगा ना, ट्रक और का टायर देखिएगा तो और खतरनाक आएगा। जितना का आपका मोटरसाइकिल है ना उतना का उसमें टायर भरवाता है वो। आपका मोटरसाइकिल कितने का होगा, 1 लाख एवरेज मोटरसाइकिल 1-1.25 लाख का। और ट्रक वाला कुल टायरवा चेंज कराएगा तो 2.5-3 लाख रुपया आ जाएगा। टोटल टायर चेंज कराएगा तो उसका ओकरा से ढेर आ जाएगा उसमें। मोटरसाइकिल वाला ट्रक वाले को बोलता है चलाने नहीं आता है, इसीलिए रात बिरात मार देता है। सबसे खराब हमको सड़क पे क्या लगता है कि लोग ट्रक वालों से इज्जत से बात नहीं करते हैं।
तुम्हारे घर रोटी बन रहा है, अनाज बन रहा है, किसान ने उगाया है, लेकिन वो ट्रक वाले ही आपको हर चीज़ पहुंचाए हैं। फैक्ट्री से दुकान तक आने में अगर वो ट्रक वाले नहीं रहे तो कोई आपका पहुंचाने वाला नहीं है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ उन ट्रक वालों के कंधे पर है। तुम्हारे घर बालू ले आके पहुंचाना है, छड़ गिट्टी, वो तो तुम्हारा दुकानदार छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा देता है। तुमको 10 बोरा सीमेंट चाहिए तो ठेला पे लाद के पहुंचा दे रहा है, कोई पता कि उसके दुकान में कब से आया है। तुम रात में जब सो जाते हो ना तो ट्रक वालों के लिए नो एंट्री खोला जाता है। 9 बजे तक ट्रक वालों को शहर में एंट्री नहीं किया जाता है। एक बार जरा पूछना चाहिए कि आप 9 बजे से एंट्री नहीं छोड़ेंगे तो 9 बजे से पहले अगर एंट्री कर गया है तो बाहर कहाँ रुकेगा? तो बाईपास के पास सड़क के किनारे लगा के ट्रक, और उसके बाद ट्रक गर्मी के दिन रहेगा ना, गर्मी के टाइम तो ट्रक के नीचे नीचे छाया रहेगी खुद के ट्रक की। जिस तरह कुत्ता बिल्ली जानवर सोता है ना, उस बेचारे मजदूर उस तरह नीचे बिस्तर बिछाएगा और उसमें सोएगा। उसका क्या मेंटल स्टेटस रहेगा, कैसे काम कर पाएगा? उसको पूरा उसका बायोलॉजिकल चेन खराब कर दिए लोग। अब उसके बाद शहर में घुस गया ना, मान के चले पटना में घुस गया 12 बजे तक, अब उसके नीचे वो सोएगा, खाना बनाएगा, धूल आ रहा है, सड़क पे कैसी नींद आएगी? गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं। जब रात 9 बजेगा खत्म होगा तब उसका एंट्री होगा बीच शहर में। तब कहाँ कहाँ मेन गोदाम है रात को गिराएगा। अब रात को 12 बजे 1 बजे उसका लेबर आएगा, सब खाली करेगा। फिर सुबह 6 बजे से पहले उसको शहर छोड़ देना है। और उसके बाद बदतमीजी से जब कोई बात करता है बड़ी खराब लगता है, बड़ा उठ पड़ा। नितिन गडकरी ने फिक्स कर दिया कि ट्रक के केबिन में भी एसी रहेगा। नहीं तो ट्रक सोच रहा 30 लाख के ट्रक में एसी नहीं रहता था, 5 लाख का तुम गाड़ी खरीदोगे तो उसमें एसी आ जाता है। 7-8 लाख का पंच वंच आ गए हैं सब, इसमें एसी आ जाते हैं सर। ऑल्टो ऑल्टो में एसी रहता है, लेकिन वो ट्रक में एसी नहीं है। बेचारा कितना दुर्दशा है कि मालिक का पैसा बच जाए। नितिन गडकरी ने आया और कहा कि ट्रक के केबिन में भी क्या रहेगा? एसी। ट्रक का केबिन भी अब क्या देना होगा? एसी। अब बेचारा अच्छे से चलाएंगे सर यहाँ पर, अब टेंशन फ्री। अब काहे लिए नीचे सुतेगा? एसी चला के सो। वो इंसान नहीं है। ट्रक मालिक से कहो तुम्हारी औकात नहीं है अगर ड्राइवरों की इज्जत करने की तो खुद से चलाओ। नहीं समझे? कहता क्या ऐसा पता है कि बड़ी बेईमानी करता है। भाई उसको उस हिसाब से सैलरी दिए हो। अरे एक ट्रक वाले से पूछे थे कि मालिक कितना देता है, तो कह रहा है सर हम लोग जान भी दे देंगे ना, मालिक को लगेगा हम लोग चोरी कर रहे हैं। इसलिए क्या है, हम लोग को मजबूरी है, वो इतना कम ही सैलरी देता है, 8 या 10 उसको दे रहा था। तो करो तब हम लोग क्या करेंगे सर? यहाँ से वहाँ जाएंगे तो फिर मजबूरी में करेंगे कि ओवरलोड करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलोड करेंगे ताकि इसको बेच सके। अब जब ओवरलोड करेंगे तो फिर पुलिस खाएगी। बहुत बहुत समस्या होता है। नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा किया। हम ट्रक वालों का दुख अच्छे से समझते हैं। लॉकडाउन में हम ट्रकवे से आए थे, लॉकडाउन लग गया था, हम गांव पे थे। अब हम पढ़ाएं कैसे? तो कोनो गाड़िए नहीं आने दे रहा था सब। तो हम ट्रक वाले एक भाई साहब को बोले और वही ट्रक वाले हमको लेके आए। तो हम कैसे करें? तो हम पैंट शर्ट पहन, हम तो फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हैं, तो फॉर्मल पहन लेंगे तो समझ जाएगा ये ट्रक का यूज करा, पूरा ट्रक खाली था। तो हम एगो टी शर्ट पहन लिए, एगो लोअर, एगो गमछा रख लिए, हो गया। ट्रक का क्लीनर हम है, वो ड्राइवर है। सड़क तो पूरा ऐसा खाली था, लॉकडाउन में ऐसा खाली था कि डर लगता था। तो जरा यहाँ कुछ हो जाए तो केकरा बुलाएंगे हम। जिस सड़क पे आप चले होंगे एकदम वीरान खाली जगह था, बीच साइज वाला ट्रक था। हम कह लाइए अब इतना खाली है, हम ही चलाते हैं, थोड़ा सा आप आराम कीजिए। तो कमो बेश सारा सिस्टम एक ही रहता है गाड़ियों का, बट ट्रक का बॉडी थोड़ा बड़ा होता है। तो लॉकडाउन में तो सड़क पे है कौन है भाई? कोई दिख ही नहीं। 10 किलोमीटर तो घूमो ना, कोई नहीं दिख रहा था, एकदम खाली खाली। क्योंकि बिना मतलब कोई निकल रहा था तो पुलिस मार रही थी। तो अब हम लोग क्या करें? लोग तो कुछ दूर हम चलाएं, बीच पटना में घुसना हुआ तो कहा कि लाइए मास्टर साहब आप लाइए। हाँ, तो फिर लेके चलाए। अब यहाँ से पैनलवा खोल के ऊपर वाला क्लासरूम से ले गए। तो एक जगह है यहाँ पे मसरख है, छपरा सिवान के बीच में जगह, आप लोग को पता होगा जो इस एरिया के होंगे। मसरख चौराहा पे भयंकर पुलिस लगल थी, वो रोक ली और ट्रक के ऊपर चढ़ गई। देखा क्या है क्या है? तो हम क्लीनर तो हम बने ही थे, हम चल गए वहाँ। तो देखा तो भौचक्का हो गया। आज ना ये टीवी सब लोग को दिखने लगा है। आज से 5 साल पहले ही बहुत कम लोग के पास था। देखा ये
सब बोला बोला देख रही ये कौन चीज है। तो कोरोना का इलाज जो होगा ना तो डॉक्टर लोग को इसी पे बताया जाएगा। यहाँ पे इतना इज्जत से पुलिस वाला भेजा ना, इतना इज्जत से ही हम कभी उम्मीद नहीं किए थे पुलिस इतना इज्जत। हट जाइए, चाय पीजिएगा, लोग चाय पीजिएगा, ले जाइए, बहुत जरूरी है, बहुत भलाई का काम कर रहे हैं आप लोग। बाद में हम कहे पढ़ाए वाला हो लोग तो आप बोलते तो रॉकों के लिए हम निकाल दिए वहां पे। कोरोना से लोग इतने त्रस्त थे कि मतलब अगर कोई ये कह देता कि हमारे पास कोरोना का दवाई है तो लोग पहले इसको नोबेल पुरस्कार दो, बाद में दवाई देखा जाएगा, पहले दो इसको। आज आप लोग को आसान लग रहा होगा क्योंकि बीत चुका है। जो उस समय आदमी झेला था ना, रात का जो सीन था 1-1:30 बज रहा था, पुलिस वाला जितना सख्ती से रोकवाया था और जो इज्जत से भेजा ना पूछे कहाँ जाएंगे, कहाँ सिवान सदर हॉस्पिटल, जल्दी 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 निकल रहे, यहाँ पे वायरलेस कर दिया, एक ट्रक जा रही है, इसे इसे कोई दंदना के आदमी निकल गए यहाँ उसको लगा ना कि ये अस्पताल में लगेगा। ये क्या लगेगा अस्पताल में, इसी पे बताया जाएगा यहाँ पे हाँ? अब उस समय बहुत समय झमेला था, क्या क्या आदमी किया लॉकडाउन में। जितने ट्रक टायर बस वगैरह में क्या यूज होता है, रबड़। वाइब्रेशन को रोकने के लिए रबड़ यूज होता है। किसमें? रबड़ यूज होता है। एक बहुत ही हार्ड रबड़ होता है, जापान वगैरह में उससे मकान बनते हैं, तो उसे डैम्पर, वो कहेंगे सिस्मिक डैम्पर कहा जाता है उसको। अब जापान वगैरह में यूज होता है घर वगैरह बनाने में। अब इसमें होगा कि नहीं, वो भी उसमें भी बड़ा हार्ड रबड़ यूज होता है। सिस्मिक डैम्पर, देखो ये रहा, ये मकान इसी पे है, मकान में इस पे बना है। देखो ये पिलर जमीन से नहीं गया है, ये जमीन से नहीं आया है ना, फिर 2 रबड़ है और फिर इस पे पिलर उठा है और तब जापान में क्या बना है, घर बना है। तब जापान में क्या बना है, घर। देखिए ये पिलर दिख रहा है, पिलर दिख रहा है क्या, पिलर जमीन से टच है ना ना ना। अपने यहाँ पिलर ढालो, घिंचले लेके चल जाओ कहाँ तक, 20 तल्ला। जापान में ऐसा नहीं, पहले जितना नींव खोदना है खोद लीजिए, उसके बाद सतह तक लाइए, अब पिलर को, अब उस पे सिस्मिक ये वाला जो होता है आइसोलेशन के लिए, और ये रबड़ का पैड होता है, इसको रखिए और फिर उसको ढाल दीजिए। इसमें नट बोल्ट होता है, पहले नीचे कस दिया जाता है मेटल के प्लेट पे, फिर वो एकदम नाप लिया जाता है सीधा है कि नहीं, और फिर उसके ऊपर से क्या किया जाता है, ढलैया किया जाता है। यानी ऊपर वाला बिल्डिंग और नीचे वाले में कोई संबंध है नहीं है यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या होगा भाई, देखो ये एक बिल्डिंग है, उसका बेसमेंट है। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग का बेसमेंट है। कहाँ गिलो, ये होता है वो रबड़ वायर पे, इसी पे पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। अब जब भूकंप वगैरह आएगा, हिलेगा, ये रबड़वा क्या कर देगा, रोक लेगा। ये नॉर्मल रबड़ नहीं है, मिक्सचर है कई चीजों का मिलके। यहाँ पर इंडिया में रहेगा तो एकरे में आग लगा देगा। हो गए लोग काम, अब भूकंप से ना रोकोगे, हर चीज से थोड़े लड़ सकता है कोई। जो भूकंप से लड़ेगा वो आग से नहीं लड़ेगा वही में आग लगा देगा। तो बहुत ज्यादा पेडेस्ट्रियल वगैरह में भी यूज होता है, ब्रिज वगैरह जो होता है ना, तो ब्रिज के अंदर एक पेडेस्ट्रियल का यूज किया जाता है। कहीं दिखा दो भैया, ये रहा इसमें। तो कोई भी ब्रिज में देखिएगा ना, ब्रिजवा पे ले जाके रखता है पेडेस्ट्रियल पे, उसको ज्वाइंट नहीं करता है ब्रिज वगैरह को। आप देखेंगे तो देखिए उसको ढलैया करके ज्वाइंट नहीं करेगा, उसको किसी दूसरे चीज पे ले जाके क्या कर देता है, रख देता है। पेडेस्ट्रियल बोलते हैं उसी पे ले जाके क्या कर देगा, रख देगा। यहाँ पर ब्रिज को ले जाकर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ये देखिए ये ब्रिज पे पेडेस्ट्रियल दिख रहा है, इस पे ले जाके पाया को क्या कर देगा, रख देगा। देखिए कैसे पेडेस्ट्रियल को ज्वाइंट करके जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है ना कि ब्रिज स्टेबल रहती है, तो उसमें रबड़ का यूज ज्यादा होता है।
ब्रिज उससे क्या रहेगी, स्टेबल। कैसे, एक ब्रिज है, उस पर कोई लोडेड ट्रक है, लोडेड ट्रक है, अचानक ब्रेक मारेगा और ब्रिजवा को ज्वाइंट कर देंगे पिलरवा से, तो उखड़ नहीं जाएगा। जैसे इस पे कालीन बिछा है, हम ऐसे चल रहे हैं, अचानक ऐसे ब्रेक मारेंगे, अब किसी चादर वादर पे ऐसे जाके ऐसे पैर मारिएगा ना, चादर बिछल जाता है, बिछल जाता है कि नहीं। उतना हैवी लोडेड ट्रक अगर ब्रिज पे मार देगा ब्रेक, धाए दे, ब्रिज वे ऐसे हिल जाएगा। तो कोई होना चाहिए ना जो उसको रोक सके। तो ब्रिज का जो ऊपर ढाला जाता है ना स्लैब, अब पिलर, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, रबड़ का पेडेस्ट्रियल रखा जाता है, उस पर रखा जाता है ताकि वो आगे पीछे हिल सके। तो लोग कहता है ब्रिजवा वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेशन, सोचा पेडेस्ट्रियल पे रखा ले। तो रबड़ समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? अब हम लोग संश्लेषित रेशा प्राकृतिक रेशा समझ में आ गया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? प्राकृतिक रबड़ समझ में आ गया, प्राकृतिक रेशा समझ में आ गया। एक होता है आपको अर्ध संश्लेषित, मतलब कुछ हम आर्टिफिशियल चीज मिला दें और कुछ नेचुरल चीज मिला दें, तो वो हो जाता है अर्ध संश्लेषित, जिसमें आता है रेयान। क्या आता है? रेयान। क्या आता है? रेयान। रेयान एक्चुअल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। अब आप कहिएगा कि सर सेलुलोज तो यहाँ पढ़ाए हैं कि सेलुलोज एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। ये कपड़ा देख रहे हैं, यही है सेलुलोज। कपड़ा क्या होता है? सेलुलोज। कागज देख रहे हैं, वही है सेलुलोज। बोरा देखते हैं, बोरा प्लास्टिक वाला नहीं, जो देहात में सुतरी वाला बोरा होता है, भैंस को ओढ़ाया जाता है ठंडा उंडा से बचने के लिए। हाँ, गुदरी का बोरा, जूट का बोरा, तो जूट वगैरह का बोरा सब किसके होता है? सेलुलोज। कपास सेलुलोज। तो सेलुलोज ही तो नेचुरल हो गया यहाँ पे, इसीलिए नेचुरल सेलुलोज का यूज करते हैं, तो उसी को कहते हैं सूती कपड़ा। 100% अगर नेचुरल है तो क्या हो जाएगा? सूती कपड़ा। इसलिए सूती कपड़ा पहनेंगे तो बड़ा आराम फील होगा, लेकिन उसमें कुछ आर्टिफिशियल मिला देंगे तो वो 100% सूती नहीं रहा और 100% आर्टिफिशियल नहीं रहा। जैसे छाता, छाता वो कंप्लीट सिंथेसिस है, वो प्रकृति में नहीं मिला है यहाँ पे। लेकिन हम लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं वो प्रकृति है, लेकिन ना सेलुलोज की एक खराबी है, इसको प्रेस करिएगा तो चिमुड़ जाता है। तो इसमें ना कुछ कुछ मात्रा में हम आर्टिफिशियल रेशा मिला देते हैं। तो जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो कुछ कुछ मात्रा में, जैसे रेयान हो गया। क्या हो गया? रेयान। तो रेयान में सेलुलोज है, सेलुलोज मतलब कॉटन, सेलुलोज मतलब कॉटन, लेकिन उसमें कुछ रासायनिक रेशे भी मिला देते हैं जिससे कि उसको प्रेस करना ईजी हो जाए। तो रेयान क्या 100% नेचुरल है? 100% सिंथेसिस है? वो क्या है? मिक्स्ड है। क्या है? सेमी सिंथेसिस, सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब अर्ध संश्लेषित बहुलक। कंप्लीट वो ना ही कंप्लीट रसायन पे है ना ही कंप्लीट प्रकृति पर है। तो हम लोग के कपड़े जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं या संश्लेषित या अर्ध संश्लेषित? अर्ध संश्लेषित। लेकिन जो 100% कॉटन वाला होता है वो प्राकृतिक, वो आरामदेह रहता है, उसमें आग वो कम पकड़ता है। जो ज्यादा सूती कपड़ा रहेगा तो आग वो क्या करता है? कम पकड़ता है। समझ में आ गया? इसलिए देखिए किचन उचन में पहनने के लिए जो कपड़ा एगो नहीं दुका, एगो अगवा तिरपाल बनले रहता है, एप्रेन, एप्रेन बोलते हैं उसको, कुक एप्रेन, किचन एप्रेन, तो वही पहन के बनाया जाता है। उस शहर वरबल में जो होता है सुना, 4 आदमी खाना बनाएगा, सब इतना नौटंकी करेगा, सुन इतना नौटंकी, शहर वाला पागल हो जाओगे तुम। एगो ही तो चूंकि किचन रहता है उन सब का, उसमें एगो तिरपाल ओढ़ेगा, एगो हियाँ बांधेगा, फिर एगो हियाँ बांधेगा, और उसके बाद से एगो ना लकड़ी का बेंट ले आएगा, वो पे रख के प्याज काटेगा, चाकू चॉपिंग कटिंग ग्रेविंग, धुआं धुआं करके परेशान परेशान हो जाएगा। 4 आदमी का खाना बनाएगा। गांव में आके देख बैठल बैठल महिला सब अपन पांसुल लेके मार सब्जी काट रहे बतिया। हाँ, जब से का बोलो मोबाइल आ गई न, जीना हराम कर दिलो बबुआ के, सब बेटा बेटी बिगड़ गई लो अपन बतियाते बतियाते सब्जी क्या हो गया? कट गया। आई शहर वाला तत्ता मचा के रख ले, एकदम अजब टाइप का यहाँ पे। हाँ, 4 आइटम में यहाँ पे लहसुन उसुन आजकल उस पे पीस रहा है सब मिक्सर। आजकल पता नहीं क्या हो गया ना, लहसुन पिसाएगा मिक्सर पे, मसाला पिसाएगा मिक्सर पे, सिलवट्टा पे नहीं पिसाएगा। एगो तो तुम टेस्ट खराब किए सिलवट्टा के जगह उस पे ले आके, और उसके बाद तुम खाओगे और वो एनर्जी अब तो खत्म नहीं हुआ तो मोटापा आएगा। अब मोटापा को दूर करने के लिए अब दौड़ेगा,
भाई साहब यही कम हुआ, तुम उसी पे सिलवट्टा उस पे कर लेता लो। लड़की लोग तुम लोग समझो, जब बिजी रहना, तुम लोग का तो जॉब है, जॉब लगे बिजी रहना तो करना, अदरवाइज में इससे करना, कभी भी एक्सरसाइज का नौबत नहीं आएगा। आप देखो योगा सीखेगा, ऐसे करो वैसे करो, गांव में जाके झाड़ू मारो, गांव में अजब अजब जगह कचरा फेंकल रहेगा, बाबा दादा खटिया के वो पार फेंक देगा, अब बैठ के उसमें निकालो निकालो, अपने से योगासन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और मैं सिखाएगा ऐसे बैठ के ऐसे करो। भाई तुम झाड़ू पोछा मार दे घर, अपना घर का खुदे करो। तो भारत की जो संस्कृति थी उसमें हेल्थ प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग में दिक्कत क्या है ना, कि हम लोग ट्रांजिशन फेज में गए, वेस्टर्न अपना लिए, इसलिए देखना ज्यादा बीमारी ना, जो घोंसला में रहता है 2 BHK 3 BHK, इस सब में बड़ी दिक्कत होता है। नहीं समझ में आ गया? झुकना ना पड़े तो वाइपर बना दिया, झुकना ना बने तो वाइपर, खड़े खड़े पोंछ दो। लो भैया तुम्हारा कमर अर्थराइटिस पकड़ेगा, कमर में दर्द पकड़ेगा, कोई बात नहीं, मत झुको, यहाँ पर बुढ़ापा में तुमको झुकाएगा वहां पे। शरीर का एक्सरसाइज करने नहीं दिया, पगला दिया। यहाँ गांव में सब आदमी फिट है, गांव की लड़की से तो कोई यहाँ शहर का कौन है इसमें? तुम लोग शहर की हो तो लड़ो ना गांव वाली सबसे। ये सबसे मत हटना, देहात की है सब, ले जाकर इसे भिकना पहाड़ी फेंकेगी सब। धान के बोझा जो ढोआ होगा, धान का बोझा कटिया, अच्छा जिसके यहाँ भैंस होगा, भैंस को बड़ी दिक्कत होता है गाय भैंस पालने में। दोपहर 4 बजे से गेहूं काटा जाता है, घास काटिए, हसुआ से काटिएगा तो टाइम लगेगा, खुरपी से तनी कम टाइम लगेगा। अब काट के सुबह का तो अलग और शाम का अलग, सुबह वाला शाम का 4 बजे 4:30 बजे आदमी निकल जाएगा काटने के लिए, 6-7 बजे काट के अब बोझा बांध के और उसमें तनी घिचिया हो लात से बांध के दम वो ओकर बोझा चढ़ा धा चढ़ा दिया, चल दिया भैंस को ले आके। ओकरा से कोई लड़ेगा ही? 2 BHK लिफ्ट में घूमने वालों से ले जाएगा उसको, भैंस के लगे नादे में पटक देगा। तो हम लोग जो कपड़े पहनते हैं प्राकृतिक या मिक्स? रेयान वगैरह क्या होता है? मिक्स। रेयान किसका बना होता है? सेलुलोज, और कुछ उसमें सिंथेटिक फाइबर भी मिले होते हैं। लेकिन अगर वही फाइबर का मतलब होता है रेशा, कपड़ा, ये क्या है? फाइबर। कपड़वा को देखना ना, उसमें धागा होता है, कपड़ा को ध्यान से देखना, धागा को एक फिक्स पैटर्न में जोड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब जैसे छाता है, छाता सिंथेटिक है, छाता कैसा है? छाता का जो कपड़ा होता है और जो सेलुलोज का कपड़ा होता है, अंतर होता है कि नहीं होता? सेलुलोज आरामदेह होता है। अब जो शहर वाला है सब ना, छाता का कपड़ा पहन के घूम रहा है, सब कह रहा है सब पार्टी वियर है, छाता का कपड़ा है वो। देखना ना पार्टी वियर का, एकदम झीरकुट टाइप का रहेगा, एकदम अजब टाइप का, चमकेगा, एकदम लगेगा पेंट मर ले, अब ये छाता लेके निकल रहा है, कहेगा पार्टी वियर है, पार्टी वियर। हम एक को बोल दिए थे कि महाराज जी छाता का कपड़ा है, तो गुस्सिया गया था। आप देहात के लोगों को क्या पता? हम क्या बबुआ तोरे पार्टी में जो ये खाना खा रहे हो ना, हम ही देहात वाले उगाए हैं, नहीं तो तुम शहर वाला कुकुर पोस ले और कौन चीज कैले है। तुम्हारे पार्टी में जो पनीर और मशरूम बन रहा है, जो तुम पालक पनीर रही सब, ये हम ही देहात वाले बनाए हैं यहाँ पे, जिसको तुम हम लोग को देहाती बोलता है। देहाती हैं हम लोग। देहाती का मतलब पिछड़ापन थोड़े होता है, देहाती का मतलब गंवार थोड़े होता है। देहात का मतलब होता है शुद्ध हवा, देहात का मतलब होता है आचरण, संस्कार, मेहमानों की इज्जत, एक दूसरे का लिए दुख दर्द में खड़ा होना। देहात का मतलब गंवारापन थोड़े होता है यहाँ पे। ये बताएगा सब लोग को शहर वाला, और तुम लोग शहर वाला जो आज बसा है सब आया कहाँ से है? सब देहात से। अब भुला गया सब? जाके पूछ लो अपने बाबा दादा से आए कहाँ से थे। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो ज्यादातर रेयान किसका बना होता है? सेलुलोज, और कुछ मिक्स होते हैं सब यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग कौन सा रेशा? सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक मतलब जो हम लोग बनाते हैं। आगे बढ़े। चलिए देखते हैं हम लोग। लाइव वाले लोग को कोई दिक्कत?
हो गया। गांव में लोग ठंडा पानी घड़े में पीता है। हाँ बाबू, घड़ा वाला ज्यादा ठीक। अब फ्रिज वाला पानी तो सोचो इतना ठंडा पीता है कि कहाँ तक उतरा है पता चलता है। अगर पेटवा छुओगे तो ठंडा हो जाता है, जो पूरे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस से बिगाड़ देता है। इसे पी के छुओगे तो क्या लगेगा, ठंडा लगा, जाते नहीं पूरा ठंडा हो गया। हाँ, ठंडा उतना पानी नहीं पीना चाहिए। फिर पूरे बॉडी को उस पे उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। आप संश्लेषित कौन देखते हैं, पॉलीथीन। क्या देखते हैं, पॉलीथीन। एथीन पढ़े हैं, एथीन, एथेन, एथीन, एथीन, एथीन। तो एथीन, एथीन के आगे पॉली मतलब होता है बहुलक। बहुत सारे एथीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन। बहुत सारे एथीन को मिलाएंगे तो पॉलीथीन। तो बहुत सारे एथीन को मिलाएंगे पॉलीथीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एथीन तो आप पढ़े थे हाइड्रोकार्बन में, एथीन पढ़े थे हाइड्रोकार्बन ईंधन होता है। क्या होता है, ससुरा पॉलीथीन तो बस्ता झोला का काम करता है। बबुआ, पॉलीथीनों में माचिस मार के देखिएगा, लहक जाता है कि नहीं। तो कहीं आदमी देहात में गाय भैंस के लिए कौड़ा जलाता है या कुछ करता है तो सब रख के नहीं देखता है कहीं प्लास्टिक उलास्टिक, हाँ ने कुरकुरे खा के फेंक ले 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 ले, ले तो बिस्कुट है पार लीजिए, हाँ रखा माचिस 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 मारा हो में लहक जाएगा। उसके बाद उसको ढाके ढाप के फूके का फूक फाक के दम जला, हाँ लहक गई लो, बस हो गया। ईंधन का काम करता है कि नहीं, किसी को दिक्कत। तो पॉलीथीन क्या है, बहुलक है। किस चीज का बहुलक, एथीन का। एथीन का बहुलक, एथीन का बहुलक पॉलीथीन। एथीन का बहुलक नायलॉन, एक कपड़ा होता है। नायलॉन क्या है, रेशा है। नायलॉन भी क्या है, रेशा है। उसी रेशा के जोड़ के क्या बनता है, कपड़ा। तो नायलॉन भी क्या है, एक तरह का रेशा है लेकिन बड़ी मजबूत है। और नायलॉन क्या प्राकृतिक है क्या सिंथेटिक है, सिंथेटिक है, केमिकल रूप से बनाया जाता है। और नायलॉन को मोड़ के जो रस्सी बनाई जाती है सबसे मजबूत रस्सी होती है। सबसे मजबूत रस्सी नायलॉन की रस्सी। तो पैरासूट वाला जो होता है उसमें कौन सी रस्सी का यूज होता है, नायलॉन की रस्सी का। पैरासूट में कौन सी रस्सी, नायलॉन की रस्सी। आप ब्रश करते हैं, ब्रश तो जो थुथुरवा को रगड़ता है ब्रशवा, वो नायलॉने का धागा रहता है, समझ में गया। उसको गर्म करके कोच कोच देता है, इसमें गर्म करके क्या कर दिया, कोच दिया, और उसी से लग के आप लोग ब्रश करते हैं। नहीं समझ, आजकल तो मोबाइल आ गया है तो दतवा में दाब लेता है और देखते रहता। तो नायलॉन का रस्सी जो धागवा रहता है वो तो सीधा रहता है, ऐसे फैल जाता है। तो ब्रश और रस में नायलॉन रस्सी, पैरासूट की रस्सी। तो नायलॉन प्राकृतिक है या सिंथेटिक है, पॉलिएस्टर। किसका बना होगा, एस्टर का। एस्टर को मिला के पॉलिएस्टर, एथीन को मिला के पॉलीएथीन, एस्टर को मिला के पॉलिएस्टर। कौन होता है, पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर के ना तिरपाल उरपाल बना दिया जाता है। और पॉलिएस्टर और सेलुलोज को मिला के एक कपड़ा बना देता है, पॉलिएस्टर का कपड़ा। अजीब अजीब खड़खड़ा खड़खड़ खड़खड़ करता है, शरीर में बड़ा नुकसान करता है, पसीना नहीं सोखता है वो। पॉलिएस्टर का कपड़ा सस्ता आता है। तो तिरपाल वगैरह किसका बना देगा। अब पॉलिएस्टर और सेलुलोज को मिला के थोड़ा बहुत में क्या बना देगा, पॉलिएस्टर का कपड़ा पहनने लायक क्या बना देगा, पॉलिएस्टर का कपड़ा बना देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पॉलिएस्टर छाता होता है, किस चीज का बना देगा, 100% लगा देगा तो छाता बन जाएगा यहाँ पे। और उसी को रंग बिरंगा कर दीजिए, चमचमा देंगे उसमें, तो पार्टी वियर में पहन के कोनो चल जाएगा। हाँ हाँ, रेनकोट बनाइए, कुछ बनाइए। देहात में तो बरसाती ओढ़ के चल आता है लोग, ये पॉलीथीन में ओढ़ लेता है, बड़ साइज का पॉलीथीन ओढ़ लिया। हाँ अच्छा, तिरपाले ओढ़ के चल दिया यहाँ पे। हाँ, स्कूल वगैरह के टाइम पे ना सबसे ज्यादा गुस्सा जानते हो कब लगता था, जब सुबेरे से बारिश होता था। स्कूल के टाइम जब जाना होता था तो आधा घंटा पहले बंद हो जाता था, मुझे दिमाग ही झनक जाता था, भाई भोरे से बरस रहा है, आधा घंटा और बरस जाता है, स्कूल नहीं जाना पड़ता। भोरे से बरसल ना, स्कूलवा के टाइम होगा 15-20 मिनट पहले रुक जाएगा तो मम्मी के जाओ बेटा जाओ 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 बाबू जाओ स्कूल चल जाओ। इतना भारी मन से जाना होता था ना। और सबसे मजा कब आता था पता है, पूरा तैयार हो जाओ, तैयार होके बैठे रहो और 15 मिनट पहले बारिश आ जाए तो आदमी इस भाव से घर वाले के सामने बैठता था, खुल जाता बारिश, जल्दी बंद हो जाता तो स्कूल चले जाते। अब मने मन तो कहते हैं भगवान ऊपर के मन से दुआ मांग रहे हैं, माँ पूरा मत करना भाग माँ। और अगर बारिश नहीं हुआ
तो आदमी वेट करता था, 8 बजे स्कूल है ना, तो 8:15 तक अगर बारिश हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो ऐसा लगता था वाह, ओलंपिक का सिल्वर मेडल। बोझ लगता था सब, पढ़ाई ऐसा न कर दिया सब। कुछ कुछ मास्टर सबके क्लास में तो आदमी बदुआ देता था उठा लेकर। हम लोग बदुआ मांगे, बदुआ हम लोग के टीचर पढ़ाए थे कि छोटे बच्चों की दुआ कबूल होती है। तो हम लोग के यहाँ एगो मैथ के टीचर थे, सब 20-25 आदमी मिल के अब पहले जानवर उनवर को हम लोग कुछ खिलाएं, लोग गाय को खिलाएं, कुत्ता को खिलाएं, सबको, ताकि पुण्य मिल जाए। और उसके बाद सब लोग बैठ के दुआ मांगे कि मर जाइए। नहीं मरा हो, बड़ी मार मारते थे, बाप हो बाप, रुआ मारता था वो आदमी। लड़कियन को तो इनको नहीं पीटते थे, तनी से ऐसे करके पढ़ के आना चाहिए ना, पढ़ के आना चाहिए। हमको इतना गुस्सा लगता था, कहता कहियो गलती से अगर हम मास्टर बन जाए ना तो लड़कों को नहीं पीटेंगे हम। ए बकलोरिया का बोतलवा तुम रख ली, दे को, ठीक की तुम उधर फेंक दो, इसे डगरे किसी का बोतल तो और खतरनाक है। इसका बोतलवा डगर के गया, तू रख ली। बोतल और तुम्हारे में ज्यादा अंतर नहीं है, खाओ पियो तुम भी, समझ में आ गया ना। थर्मस बराबर तो हो तुम। खाते हैं कौन सी, कितना रोटी खाती हो? 8 रोटी खाती है तुम, तब का नहीं मोटा रही है तुम। चलिए भाई, हो गया, किसी को दिक्कत? रबर समझ में आ गया, नाइलॉन समझ में आ गया, पैराशूट की रस्सी, छाता कपड़ा, एथीन को मिलाएंगे तो हाँ, प्लास्टिक अब देख लिया जा। तो प्लास्टिक देख लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बार पहले इस चैप्टर को पढ़ के बता देते हैं, फिर प्लास्टिक बताएंगे। देखो दुका कह रहा है, सुनो हो। प्राकृतिक बहुलक संश्लेषित बहुलक, हमारा नहीं बुझा रहा है। प्रकृति में मिलेगा तो प्राकृतिक हो जाएगा, अर्ध संश्लेषित। यहाँ पे रबड़, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है जिसे उच्च प्रत्यास्था होती है। प्रत्यास्था मतलब खींच गए तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। प्राकृतिक और संश्लेषित 2 टाइप का रबड़ होता है। अमेजोन वगैरह के जंगलों में पाया जाता है। कौन सा केमिकल पाया जाता है? लेटेक्स पाया जाता है। किस चीज़ का बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किस चीज़ का? आइसोप्रीन का। बाकी इसमें कई चीज होता है, कई अलग अलग होता है। नियोप्रीन होता है, अलग अलग देखो, नियोप्रीन हो गया, और इसके अलग होता है ब्यूना एस, ब्यूना एस। तो ब्यूना और पिन ये सब किसके हैं? रबड़ के। ब्यूना एन, ब्यूना एस, डिओप्रीन हो गया, आइसोप्रीन हो गया, पॉलीएस्टेरीन हो गया, ये सब किस चीज का है? रबड़ का है। किस चीज का है? रबड़ का है। ब्यूना एन रबड़ का उपयोग वाहन तथा वायुयान में ईंधन पाइप वगैरह को सील करने में किया जाता है। ब्यूना भी क्या है? रबड़ की एक कैटेगरी होता है। रबड़ में वल्नीकरण, वल्नेजेशन क्या होता है? रबड़ में हम क्या मिला देते हैं? सल्फर। रबड़ में जब क्या मिला देते हैं? सल्फर। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वल्नीकरण। पढ़ा दिए हैं, उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पढ़ा ना दिए हैं। रेशा में देखिए, प्राकृतिक रेशा अलग अलग होते हैं। प्राकृतिक रेशा में ऊन से प्राप्त होता है, रेशम से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है। ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक रेशा। तो प्रकृति में तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्राकृतिक रेशा में आपको भेड़ से प्राप्त होगा, बकरी से, खरगोश से, याक, ऊंट इत्यादि से क्या हो जाएगा? रेशा मिल जाएगा। और कीटों से आपको क्या मिल जाएगा? रेशम मिल जाएगा। रेशम किससे बना होता है? प्रोटीन से। और रेशा की ऊन किसका बना होता है? सेलुलोज। ऊन बना रहेगा, अरे ये बना रहेगा कीटों से, कीटों के उससे। ऐसा संश्लेषित रेशा जिसे हम प्रयोगशाला में बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा कहते हैं। लेबोरेटरी में इसे तैयार किया जाता है। अधिक शक्तिशाली, अधिक उपयोगी, रंग दे सकते हैं, अपने अनुसार डाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा कहते हैं। उसमें नाइलॉन आएगा, पॉलिएस्टर आएगा, बहुत सारे चीज आते हैं। एक एक करके देखते हैं। नाइलॉन, नाइलॉन किस चीज का बना होता है? पॉलीएमाइड का। नाइलॉन किसका बना होता है? पॉलीएमाइड का। नाइलॉन किसका बना होता है? पॉलीएमाइड का, पॉलीएमाइड का। बताइए, ब्रश, टूथब्रश वगैरह का किसके बना होता है? पैराशूट की रस्सी, हाँ। बैग वगैरह में देखिएगा ना, एक धागा रहता है, ऐसा रहेगा जो टूटबे नहीं करता है। बस्ता उस्ता का सिलाई में देखिएगा ना, धागा प्लास्टिक का धागा से सिला रहता है। किस चीज का होता है? नाइलॉन। नाइलॉन किसका बना होता है? पॉलीएमाइड। नाइलॉन, पॉलीथीन, एथीन, पॉलिएस्टर, एस्टर, एस्टर से पॉलिएस्टर, एथीन से, एमाइड से, पॉलीएमाइड से नाइलॉन, पॉलीएमाइड से पैराशूट की रस्सी, ब्रश वगैरह, धागा, ये सब। पॉलिएस्टर किसका बना रहेगा? एस्टर से। पॉलिएस्टर किसका बनाता है? एस्टर। इससे क्या बनते हैं? कपड़े।
पॉलिएस्टर से बने कपड़े आसानी से सिलवटे नहीं पकड़ता है, वरना उसको प्रेस उतना हम नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। किसी को दिक्कत? ये पढ़ाते एक्रेलिक। एक्रेलिक भी एक प्रकार का पतला प्लास्टिक होता है, उसे क्या कहेंगे, एक्रेलिक कहेंगे। जैसे चिमकीली प्लास्टिक होता है ना, वैसे एक पतले साइज का प्लास्टिक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रेलिक। एक्रेलिक भी प्लास्टिक है। रेयान आपको पढ़ा दिए, रेयान 100% नेचुरल है या मिक्स है? मिक्स है। रेयान क्या है, मिक्स है। यह एक निर्मित, रेयान एक जो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होगा, सेलुलोज। तो सेलुलोज से हो गया तो नेचुरल हो गया। और उसके बाद सेलुलोज के बाद इसमें और भी क्या बना मिला जाएंगे, कपराप्रोनियम मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाता है। रेयान का मुख्य उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। रेयान की गुण रेशा की तरह होता है, लेकिन यह रेशम से सस्ता होता है, इसलिए रेयान को गरीब लोगों का क्या कहा जाता है, रेशम कहते हैं। गरीब लोगों को क्या कहेंगे, रेशम। रेयान को गरीबों का क्या कहेंगे, रेशम। क्या रेयान नेचुरल है, सिंथेटिक है, क्या है, हाँ मिक्स है। इसका गुण रेशम की तरह मिलता है, गरीबों का रेशम रेयान। अच्छा, सेलुलोज कैसा है, नेचुरल। सेलुलोज रेशम, नेचुरल। रेशम, रेशम क्या है, नेचुरल। प्रोटीन नेचुरल। सेलुलोज किसका बहुलक, अब देखते हैं हम लोग क्या जी, प्लास्टिक। प्लास्टिक देखो भैया, पार्क्स ने प्लास्टिक का खोज किया था। यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। और पर्यावरण को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो प्लास्टिक ने नुकसान पहुंचाया। प्लास्टिक जो होता है, जब ये छोटे आकार का होता है, नैनो पार्टिकल जो दिखाई नहीं देता है, तो उसे नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। जब वो एकदम छोटे आकार का हो जाएगा तो दिखता नहीं है, छोटे आकार में दिखेगा नहीं। जैसे आप गर्म प्लास्टिक में कोई खाने का चीज रख देंगे ना, तो गर्मी की वजह से उसके प्लास्टिक के बाहरी लेयर एकदम छोटे छोटे, एकदम वो टूट टूट के उस खाने में चले जाएंगे, भोजन में चला जाता है। और वो शरीर में चले गया तो वो पाचन तंत्र से पचा नहीं पाएगा और शरीर से बाहर कर देगा। लेकिन अगर वो शरीर में स्टोर होते गया ना, तो कोशिका उसको मारने की कोशिश करेगी। इस वजह से एक नई अलग टाइप की कोशिका जन्म लेगी, सोचेगी इसको मार दे, और यही अलग वाली कोशिका आगे जाके कैंसर का रूप ले लेती है। तो जब से प्लास्टिक वाला आया है, कैंसर का चीज़ें एकदम कॉमन हो गया है। कैंसर क्या हो गया है, कॉमन हो गया। इसलिए देखिएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक पे सरकार ने बैन लगा दिया। अब कोई भी चीज़ खाने पीने का खरीदेगा, एल्युमिनियम के फॉइल में देता है, नहीं तो पहले प्लास्टिक में रख दिया, ऐसे दे दिया आपको। कोई भी चीज़, गर्म चीज़ कभी प्लास्टिक में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। और अगर उसको जमीन में दफना देते हैं प्लास्टिक को, तो धीरे 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 उसमें छोटा छोटा पार्टिकल उससे अलग होता है। इतना छोटा माइन्यूट अलग होगा कि 50 साल लग जाएगा उसको गलने में। और छोटा छोटा माइन्यूट पार्टिकल एकदम पानी की एकदम पतला हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, हाथ में आ जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक नहीं दिखा। जैसे पाउडर देखें कितना पतला होता है, महीन एकदम। पाउडर का एक दाना अगर देखेंगे तो पता नहीं चलेगा एक दाना है क्या। वो जब तक 200-400 दाना नहीं आएगा तब तक पाउडर बुझाएगा ही नहीं। पाउडर एकदम पतला होता है। तो वैसे ही वो जमीन में गल जाते हैं और पेड़ पौधे के जड़ उसे सोख लेते हैं और उसे तना को दे देते हैं, फिर फल में दे देते हैं, हम फल खा जाते हैं, फल हो जाता है माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, उसका हमारा शरीर हो जाता है प्लास्टिक, हम लोग हो जाते हैं कैंसर के मरीज। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत प्लास्टिक में? हम सब लोग प्लास्टिक से घिरे हैं। प्लास्टिक जीवन का मुख्य आधार है। बोतल भी प्लास्टिक का, सब जगह प्लास्टिक प्लास्टिक का यूज हो रहा है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक से गला के बिजली बना लिया, प्लास्टिक को वो कर दिया, उसके देश से कचड़े खत्म हो गया। इतनी भारी भरकम मशीनों को बनाया, इतना इंडस्ट्री लगाया, सारा कचड़े खत्म कर दिया। अब पूरी दुनिया से कह रहा है कि भाई ये तो करोड़ों रुपया लगा के हम मशीन बनाए थे, 2 साल में हमारे देश का कुल कचड़े खत्म हो गया। अब मशीनों अब जियान हो रहा है। दुनिया के आदमी अपन अपन देश का कचड़ा हमारे यहाँ आके पहुंचा दो। नॉर्वे देश, समझा गया? अब उसको अलग डिजाइन का हो गया नॉर्वे। इसलिए सबसे खुशहाल देश में आपको यही सब मिलेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और दुख दर्द से भरे हम लोग किससे भरे हैं? दुख दर्द से। भारत के लोगों की जिंदगी देखिएगा, बाल बच्चों को पढ़ाओ,
बेटा है तो नौकरी के लिए मारा मारी, बेटी है तो ब्याह के लिए मारा मारी, उसके बाद घर बनाने में सारा चीज पैसा खत्म, जो बचा कुचा के रखे थे वो बेटा के पढ़ाई या घर द्वार बनाने में चल दिए, जो तनी मनी बचा के रखे थे बेटी के ब्याह में, और जैसे ब्याह शादी कर लेंगे अब उसके बाद टेंशन कि बेटी को कैसन घर मिला है। बाई दी वे बेटी ठीक ठाक सेटल हो गई तो पतो हो जा का जने कैसन चल आई। बेचारा इंडिया की जिंदगी, इंसान की जिंदगी क्या है, एक बेसिक देखो, मेजॉरिटी इंसान की जिंदगी यही है, नहीं है? तब प्लास्टिक को देखा जाए, प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एगो सीधा प्लास्टिक, एगो थेथर प्लास्टिक। सीधा प्लास्टिक और थेथर प्लास्टिक। सीधा प्लास्टिक को तो इंसान ऐसे गर्मी दिखाइएगा ना, आग नहीं गर्मी, आग नहीं गर्मी, गर्मी दिखाएंगे सड़ाक दे से सिकुड़ जाएगा, जर जी तो हम तुरंत क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और थेथरावा प्लास्टिक के पास अगिया दिखाएंगे तो घूरेगा यहाँ पे, उनने से रो जर झकोर मत देना हमारा, जर जाएंगे हम। नहीं समझ में आ गया? तो प्लास्टिक कितने टाइप का, एगो सीधा एगो थेथर। सीधा प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, क्या कहेंगे? और थेथरावा को थर्मोसेटिंग, वो का सेटिंग है, थर्मो माने उष्मा, थर्मो मतलब उष्मा, उष्मा से उसका सेटिंग है, उष्मा के पास ले जाएंगे उसको कोनो असर नहीं होगा। क्या है हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को उष्मा देंगे तो कुछ फर्क पड़ता है? जेल ले जाता, क्या ऐसा ऐसा उष्मा बहुत झल लो, चल निकल यहां से। नहीं समझे? कौन सा प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कोई दिक्कत? जो आप चिमकीली उमकीली यूज करते हैं प्लास्टिक, ये सब सामान वामान खरीदने के लिए, उसको उष्मा के पास ले जाए सड़क सिकुड़ जाएगा, तो कौन सा प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। और जो नहीं सिकुड़ेगा थर्मोसेटिंग। आप सब लोग थर्मोसेटिंग देखे होंगे, बैकलाइट देखे? बैकलाइट, कंघी देखे हो? कंघी, बैकलाइट क्या होता है? कंघी की चीज क्या है? बैकलाइट। उसको गर्मी दीजिएगा तो पिघल जाएगा, अब दे जाके अगिया में झकोर दीजिएगा तो आप जर जाइएगा अंतिम संस्कार में, मानव जर के खत्म हो जाता है। अंतिम संस्कार में पूरा शरीर ने जला दिया जाता है जी, जला वला के खत्म कर दिया जाता है। बचता क्या है? राख बचेगा, फिर आपको कलश में दे दिया जाएगा, फिर आप अपना रिचुअल्स ले जाके पानी में क्या कीजिएगा? दहा दीजिए। हम एकदम झकोर देने की बात नहीं कर रहे हैं। बताइए, बैकलाइट गलेगा? बैकलाइट उष्मा से पिघलता नहीं है। कुकर देखें? कुकर, उसका जो हैंडलवा, जो करिक्का रबड़वा होता है, वो रबड़ नहीं होता है, क्या होता है? बैकलाइट। जो उसका पकड़ंतवा होता है कुकर का, क्या होता है? बैकलाइट। क्या होता है? बैकलाइट। क्या गलेगा वो? बैकलाइट गलता है? नहीं। तो बताइए, ध्यान से बताइएगा, प्लास्टिक कितने टाइप का? सीधा और थेथर। सीधा को क्या कहा जाता है? थर्मो, थर्मो। और थेथरा को थर्मोसेटिंग। तो बैकलाइट कैसा है? थर्मोसेटिंग। बैकलाइट थर्मोसेटिंग है। बैकलाइट बहुत जगह यूज होता है। बिजली का स्विच देखें, स्विच अब ऑन ऑफ करते हैं, पंखा जल गया, पंखा बंद हो गया, प्लास्टिक है वो, क्या है? बैकलाइट। क्या है? बैकलाइट। अब उसमें अगर बढ़िया कैटेगरी का है तो टूटेगा नहीं, कुछ कुछ देखिएगा देर दाबते दाबते फूटिए जाता है। और जब टेंट एगो तो बंद करेंगे तो बंद चिपकले रह जाता है, इसे यहाँ पे कहता है इशू में। अच्छा, उसमें थर्मोप्लास्टिक यूज करेंगे, गर्मी से चिपक जाएगा, गर्मी से क्या हो जाएगा? चिपक जाता है। आगे बढ़े, थर्मोप्लास्टिक समझ में आ गया, थर्मोसेटिंग समझ में आ गया। तो अब हम एक दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, थर्मोप्लास्टिक उष्मा पाने से क्या हो जाता है? गर्म करेंगे तो उतना ही बार क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। ठंडा करके कठोर हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। गर्म करने में क्या हो जाता है? मुलायम हो जाएगा। वह प्लास्टिक जिससे जितनी बार गर्म किया जाए उतनी बार क्या हो जाए? मुलायम हो जाता है, और ठंडा करने पर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। क्या कहलाएगा? थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाएगा? थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन कैसा प्लास्टिक है? पॉलीप्रोन। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, छाता वगैरह का। टेफलॉन, टेफलॉन भी कैसा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। टेफलॉन एकदम पतला प्लास्टिक होता है, आर पार दिखने वाला। अगर किसी चीज के ऊपर टेफलॉन को रख के उसको गर्म हवा देंगे ना तो उसी से चिपक जाएगा,
उसे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब एक बार टेफलॉन चिपक गया तो छोड़ेगा नहीं, कहा जाए ना छोड़ तो हम पकड़ ले लो यहाँ पे टेफलॉन। और टेफलॉन जब एक बार किसी चीज को पकड़ लिया ना तो उसके ऊपर ना वो एकदम चिकना लेयर बना देता। तो प्लास्टिक होता है टेफलॉन, एकदम पतला पतला प्लास्टिक होता है। किसी चीज के ऊपर रख के गर्म हवा मारिएगा ना तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब चिपक गया, अब दूसरे चीज को चिपकने नहीं देगा। तो इसलिए गाड़ियां जो होती हैं 4 व्हीलर, उसके ऊपर ना टेफलॉन का पूरा प्लास्टिक रख के गर्म हवा मार देता है, चिपक जाता है। बहुत पूरा गाड़ी बाहर से चिपक दे देता है। फिर जहाँ जहाँ दरवाजा ज्वाइंट है वहाँ बारीकी से काट के प्लास्टिक को हटा देता है, आर पार पते नहीं चलता है। अब उस पर धूल फेंकिए, कचड़ा फेंकिए, चिपकता ही नहीं, चिपकता नहीं है। तो कौन सा प्लास्टिक है, टेफलॉन। तो गाड़ियों में बाहर क्या लगा था, टेफलॉन। या गाड़ियों को ऐसे जैक लगा के उठा देता है और नीचवा क्या लगा देगा, टेफलॉन। क्या लगा देगा, टेफलॉन, क्योंकि गाड़ी के नीचे कहीं से कीचड़ में जाते रहता है। टेफलॉन नहीं लगाएगा तो रस्ट हो जाएगा, जंग लगने लगेगा। उससे क्या करता है, लगा, समझा क्या। टेफलॉन का यूज आजकल कढ़ाई वराई में भी कर देता है। कढ़ाई, पहले कढ़ाई बनाएगा, क्या बनाएगा, कढ़ाई इस टाइप का बनाएगा और इसमें क्या लगा देगा, टेफलॉन की परत। अब गर्म हवा देके एक बार में क्या कर देगा, चिपका देगा, एकदम बढ़िया चिपक गया। अब ये हो गया नॉन स्टिक। क्या हो गया, नॉन स्टिक। अब उसमें पकौड़ी छानिएगा तो सटेगा नहीं, पकौड़ी छानिएगा तो सटेगा नहीं। तो नॉन स्टिक बर्तन में क्या लगाया जाता है, नॉन स्टिक बर्तन में, नॉन स्टिक बर्तन में टेफलॉन लगा दिया तो चिपकता नहीं। जब नहीं चिपकेगा तो तेल ज़्यादा नहीं खाए। और देहात में तो आदमी कहेगा अरे खड़ा मत हो, छना रहा है कुछ चीज़, खड़ा हो जाओगे तो तेल सोखेगा। ये देहात का आदमी का कौन वाईफाई काम करता है पता नहीं चलता। मैंने कोई पकौड़ी छान रहा है, ओके बगलिया में गांव में जाकर खड़ा हो जाएगा ना तो कहेगा तेल सूखेगा, तेल सूखेगा। अरे वो कढ़ाई में थोड़े खड़ा है जी। कोई महिला को देखिएगा, वो बेचारा किचन में खाना बनाएगा, जब छानने का बारी आएगा ना तो सरवा ढक लेगी, कहेगी खुला सर से तेल सोखता है। देखो तो किचन में अपने गर्मी। लड़की लोग बता तुम्हारे गांव में ये हल्ला है कि नहीं, हाँ सही में सर ढकने नहीं ढकेंगे तेल ज्यादा सोख लेता है। ले एक काम करो, तुम कंबल ओढ़ के छाना करो, तेले नहीं लगेगा। नहीं समझे, आगे बढ़ जाए, कंबल ओढ़ के बनाओ, कंबल ओढ़ के छानो तो उसमें आपको तेल नहीं लगेगा। पानी में छान दो, हाँ पानी रख दिया जाता है कहाँ पे, अच्छा चूल्हा के बगल में पानी रख दिया जाता है। पनिया तेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो गजब गजब कांड होता है जी। महिला सबको पढ़ने नहीं दिया सब, तो क्या करेगी, किचन में ही प्रयोगशाला बना दी। जैसे एक वैज्ञानिक था, आपको पढ़ाए थे बर्जीलियस, उसने कहा था जैव शक्ति सिद्धांत, कार्बनिक पदार्थ को देवता बनाते हैं, सिद्धांत दे दिया। महिला सब किचन में थी, सब ये 2-4 को सिद्धांत दी, सब खड़ा हो जाता तेल ज्यादा सूखेगा। आज तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि पानी रख लिया जाता। हाँ रुको, आज हम घर में 1 बाल्टी पानी रखवाते हैं। कितना रखा जाता है, 1 गिलास। तो किचन में तो वैसे ही कहीं मैंने कहीं गिलास में पानी पड़ ले रहता है। चूल्हा के बगल में तो हम चूल्हे में जाके गिलासवा वेल्डिंग करा देते हैं। चूल्हा है ना, एने होने जाएगा, वो में पिछवा के साइड में क्या करते हैं, वेल्डिंग करवा देते हैं। जो जुन्नो बर्नरवा होता है ना, उसके बगलिया में खाली जगह होता है, वहीं रख के एगो गिलास और वेल्डिंग मरवा देते हैं। यहाँ पे ऐसे में पानी रहेगा। बहुत महंगाई का जमाना है, तेल उड़ेगा, ऐसे कैसे उड़ जाएगा। रिफाइन पे काम करता है कि नहीं, मैंने रिफाइन को भी उड़ने से बचा लेता है, सारे तेल पे काम करता है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। लड़का सब ये सब फॉलो करते हो लोग, कुछ फॉलो नहीं करता है सब। लड़का सब खाना, लड़के का हाथ का खाना बस 2 वजह से अच्छा लगता है। इतना देर से बनाएगा कि पेट में एकदम हौड़ जाए, कुछ देर भाई खा जाए, तो इस वजह से उसके हाथ का खाना अच्छा लगता है। दूसरा, इतना मसाला झोंक देगा, इतना तेल झोंक देगा, भर दम प्याज काट के डाल देगा एकदम,
ओकरे दम पे पता चलेगा। लड़का के हाथ का अगर मशरूम खाइएगा ना तो मशरूम खोजना पड़ेगा। काली चचरा प्याजे मिलेगा, उसमें खोजना पड़ेगा ना मशरूम। तो कहे 4 गो दिल को तो राम मशरूम। आगे बढ़िए। तो थर्मोप्लास्टिक समझ में आ रहा है? पॉलीथीन कैसा है? थर्मोप्लास्टिक। टेफलॉन, विनाइल, पॉली विनाइल क्लोराइड कैसा प्लास्टिक है? पॉली विनाइल क्लोराइड कैसा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। पॉली विनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक। विनाइल पे ही आपका कोई नया बैच आने वाला होता है तो देखिएगा बाहर एक पोस्टर लगा दिया जाता है। वो पोस्टर किस चीज का होता है? विनाइल का। किस चीज का पोस्टर होता है? विनाइल। और उसमें पॉली मतलब होता है बहुत सारा, तो पॉली विनाइल क्लोराइड पे ही क्या करता है? पोस्टर वोस्टर लगा दिया जाता है। देखिएगा ना प्रचार उचार आएगा तो नेता सब ऐसे 15 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा और फिर ऐसे बोलेगा, समस्त क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे करके फोटो खिंचाएगा ऐसे कोना में। समझ आएगा कि नहीं गया? वो कोने कोने पे बनता है, विनाइल पे बनता है। नेताजी का फोटो किस पे बनता है? विनाइल पे बनता है। और उसको अगर आग माचिस मार देंगे तो सिकुड़ जाएगा। नेताजी क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। नेताजी क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। और गांव में जो इसे होली दिवाली का शुभकामना दिया और जिसका गांव में नहीं जमेगा, देखेगा कोई नहीं ना देख रहा है, लाठी लेके मुंह में कोच देता है जा। ब्लेड उलेड मार देता है। गांव में अलग डिजाइन का कंसेप्ट चलता है, वो अलग दूसरा दुनिया है वहां पर। नहीं समझे? तो गांव में तुम अगर मान के चलो खूब बढ़िया सोफा लेके गए ना तो कोनो ना कोनो रिश्तेदार कोनो बहाने ब्लेड मारने के लिए सोचेगा। छोटका लग मार दे, ब्लेड मार दे। ये ओकरा अपने आगे इतना अच्छा ना है क्या सोफा फाट गई हो। बाइक का सीट उठ तो खूब फाड़ देगा। और जब टाइप का होता है गांव में। मोटरसाइकिल लगाओगे ना तो जो उसका लुकिंग ग्लास होता है पीछे देखने के लिए, वो शीशा खोल ले जाएगा, घुमा घुमा के खोल ले जाएगा। और क्या करेगा? कुछ नहीं, लेकिन खोल ले को। पीवीसी समझ में आ गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का टेप भी आता है, जो बिजली मिस्त्री देखिएगा ना रंगीन टेप लेके यूज करता है यहाँ पे, ब्लैक येलो रेड ये सब तार जोड़ने के लिए। वो भी किसका होता है? पीवीसी का। किस चीज का होता है? पीवीसी का होता है। तो थर्मोप्लास्टिक समझ में आ गया? थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और थर्मोसाइक्लिंग प्लास्टिक नहीं सिकुड़ता है। पीवीसी पढ़ा दिए, टेफलॉन पढ़ा दिए। नहीं चिपकने वाले बर्तनों पे क्या बनाया जाता है? टेफलॉन लगाया जाता है। जो नहीं बर्तनों पे न चिपकने वाली परत लगा दिया जाता है टेफलॉन का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्टिक बर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन स्टिक। अब हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये तो सिकुड़ेगा ही नहीं। यह प्लास्टिक जिसे गर्म करने पे मुलायम हो जाता है और इच्छा आकार ढाल लेता है, परंतु पुनः गर्म करने पे मुलायम नहीं होगा। एक बार में जो ढालना है ढाल दीजिए, अब दोबारा नहीं होगा। यहाँ पर इसमें बेकेलाइट और मेलामीन होता है यहाँ पे। तो बेकेलाइट वगैरह का यूज तो बता दिए। बेकेलाइट कैसे बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से क्या बन जाता है? बेकेलाइट। बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल की क्रिया किससे कराते हैं? फॉर्मल्डिहाइड से। ये क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा होता है। बेकेलाइट और बेकेलाइट की प्राप्ति होती है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। दोनों फ से है, याद रखिएगा। फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। सेलो टेप वगैरह देखे हैं ना, वो किस चीज का होता है? पीवीसी का। आगे बढ़े। फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा दिए हैं आप लोग को, एक बार दोबारा देख लेंगे। भोजनों का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग 3 चीज करते हैं, या तो गर्म करेंगे या तो ठंडा करेंगे। गर्म करने से भी भोजन को हम 2-3 दिन बढ़ा सकते हैं रख के, ठंडा करके भी उस चीज को क्या कर सकते हैं? 2-3 दिन तक रख सकते हैं। लेकिन अगर उसे ज्यादा दिन तक रखना है तो उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाएंगे या फिर नमक मिलाएंगे। सोडियम बेंजोएट मिलाएंगे या फिर क्या मिलाएंगे? नमक। क्या मिलाएंगे? सोडियम बेंजोएट मिलाएंगे, नहीं तो क्या मिलाएंगे? नमक मिला देंगे। क्या मिलाएंगे? नमक। और नहीं तो क्या मिलाएंगे? चीनी। तो 3 चीजें मिला के किसी खाद्य पदार्थ को रखा जा सकता है। जैसे मुरब्बा, मुरब्बा में क्या मिला देंगे? चीनी। हो गया, 6 महीना मुरब्बा चलेगा। मुरब्बा कितना महीने चलेगा? आम तनी 6 महीना के पाकल आम रख ले नहीं, लेकिन अमावट बना देगा उसमें चीनी उनी मिला के पीला। आम पेपर, आम पापड़ बोलते हैं, अमावट बोलते हैं। तो लोग काट काट के बचपन में पीला रंग का नहीं देते थे, बड़ी अच्छा लगता था।
हम लोग सोचते थे ना बचपन में, ये कमाएंगे ना तो एकदम गोट्टे खाएंगे, यही वाला साबुन बराबर होता है इतना बड़ा पीला रंग नहीं होता था। सोचते थे जहिया कमाइतो ना खड़े खइतो हम। ऐसे हम 1 रुपया का खरीदे तो कोनवा काट के इसे दे देगा, चाहे एगो परत ऊपर से नोच के ला अखबार में ऐसे लगा खा। तो आदमी तनी टनी खाता था, हम देर तक चले नहीं आदमी देर तक खाता, तइन से छुपा के रख लेता, हमारे खत्म हो गया तब दूसर का तब खत्म है, जब ओकर खत्म हो जाए तब निकल बचलो हमार आदमी सोचता था जब कमाएगा तो ये सब एकदम भर भर प्लेट खाएगा। जब कमाने आया आदमी का शौक मर गया। अब कौन चीज अच्छा लगता है। और रिसेप्शन में इतना खाना बना था, उसमें हम लोग क्या खाए थे। एक ठो पानी पूरी टेस्ट कर लिए तो कैसा बना था, पिज्जा टेस्ट कर लिए कैसा बना। बाकी इतना आदमी देख लिया, मैनेजमेंट का प्रेशर इतना रहता है, खाए को फुर्सतें नहीं मिलता है। अभी रक्षाबंधन आने वाला, इस सबको तो मैनेजमेंट का धज्जी उड़ा देती है सर। बाप हो बाप, ये सब मैनेजमेंट में सुनती है सब लड़की। हाँ हाँ, खाना बर्बाद करने में 10 लड़का जितना बर्बाद करता है उतना एक लड़की करती है। बाप हो बाप। जबकि इन सबको स्पेशली केवल लड़कियों के बैच में आके हम ये समझाए थे कि बबनी लोग आप खाना बर्बाद मत करना। बाकी किसी बैच में जाके नहीं समझाए थे, लड़कों के किसी बैच में नहीं गए थे समझाने के लिए, लेकिन लड़की सबको दिन ही समझाए थे। लेकिन बाप हो बाप, लड़की जब खाना बर्बाद ऐसे थोड़े की है सब, एक दो तरह के बर्बाद। मान के चलिए ज्यादा ले लिए, नहीं सक पाया तो 10-20% जो बच गया उसको फेंक दे। ना 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 ना, पहले पूरा शाकाहारी ले ली, बाद में देखिए मांसाहारियों है जा मांसाहारी अजब अजब टाइप का। यहाँ पे जो सफाई करने वाला था जो उसमें यहाँ पे वो कह रहा था कि सर लड़की जो फेंक रहे हैं सब बोलिए ना हम लोग को दे दे। हम कहे बाबू तुम लोग के लिए भी खाना बना है, आप टेंशन नहीं लो। लेकिन उसका क्या कहना था, सर जब ऐसा ही फेंकना ही है तो बोलिए ना हम लोग को दे दे। इतना समझा एक ही बार मम्मी को रक्षाबंधन में लाए हैं। उसके बाद मम्मी कहती कि हमसे हम ट्रैक्टर से खाना फेंकाई हम ना देखे। हम ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर नगर निगम का, क्या फेंकने के लिए पता है, खाना। ट्रैक्टर अब बेलचा से इसे लाद के ट्रैक्टर से फेंका रहा था। अब मम्मी तो एकदम हमारा मम्मी मेहमान आ जाएंगे, अगर प्लेट में खाना बच गया ना तो मम्मी मेहमान को बिठा देती हैं। मेहमान है तो उससे क्या हुआ, खाना थोड़े फेंकिएगा, खाइए इसको सही बताते मेहमान लोग भी यहाँ पर कहते आपको कोई मना थोड़ी कर रहे हैं आपको खाने के लिए, आप खाइए, पूरा खाइए। कोई कहता अब तनिको जगह नहीं है तो टहल लीजिए, फिर खा लीजिए तो फिर क्या इतना खा लिया उल्टी हो जाएगा, कोई बात नहीं साफ करा देंगे हम, खा लीजिए। फुल पंचायत हो जाए, खूंटा मुँह गाड़ा, आप खाना छोड़ के नहीं उठ सकते। तो इसलिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी तो रक्षाबंधन आ रहा है, आपको पता है रक्षाबंधन जब आता है तो हम लोग नगर निगम को बोलते हैं कि एगो ट्रैक्टर लगा दीजिएगा फेंकने के लिए, क्योंकि दिन के टाइम पे दूसरे ट्रैक्टर को एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री लगा देता है। अब दिन के अब अगले दिन आएगा तो फिर तब तक तो सड़ जाएगा, रात भर में महकेगा, फिर कुत्ता उत्ता छीट छाट देगा इधर। नगर निगम को बोलना पड़ता। क्या करती है सब तुम लोग को, हमको नहीं समझ में आता कितना। तो अब हम ऐसे तो लड़की लोग खुद ही देखी होगी नहीं देखी हो, हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ बोलने पे क्या बोली थी तोर बाबू क्या, मैं बाबूजी मतलब तुम्हारे पापा पिताजी का है, तुम्हारे पिताजी का, तो कहना चाहिए नहीं तुम्हारे ही पिताजी का है, तो बर्बाद क्या कर रहे हो। अरे बाप रे, इसीलिए देखना लड़की सब के मैनेजमेंट में ना सब भाग जाता है, सब कहता है सर हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, रक्षाबंधन में जो सब मैनेजमेंट हो ठीक समझे। लेकिन अभी से रक्षाबंधन आ रहा है ना, अभी से हालत खराब भइल हम लोग का एकदम, मतलब कैसे कैसे संभालना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है रक्षाबंधन, पता है, सुनबे नहीं करेगी कुछ,
उसको 40 बार बोलेंगे बबनी ये रास्ता छोड़ के खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो जाएंगी 20 गुना, रास्ता छोड़ के खड़ी हो तो ऐसे घूम जाएगी। बबनी रास्ता छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगा, फिर ऐसे घूम, रास्ता छोड़ देना बबनी, रास्ता छोड़ देना है, रास्ता छोड़ दो। अब उसको ढकेल तो सकते नहीं है भाई, भीड़ वाला चीज है, उसमें हमेशा रास्ता छोड़ के रहना चाहिए कि कभी कुछ भी हुआ एटलीस्ट आदमी निकल सकते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी की तैयारी आपको पहले से रखनी पड़ती है। और ये बाप बाप मजाल का वो रास्ता छोड़ दे। और उसके बाद जब 3-4 बार ज्यादा बोल देंगे सर एगो फोटो है, ले एगो तो रास्ता छोड़ो फोटो भाई एगो, फिर कहें कि एगो फोटो एकदम जीत कर दी थी। हम कहें कि उसको मानिए नहीं रही थी, हम कहे बबनी तुम्हारा मेकअप उतर गया है। तब के ठीक है सर, तब रहने देते, तब रहने देते, तब गई हूँ, नहीं तो जाइए नहीं रही थी, उस भ्रम में थी कि अभी ठीके लग रहे हैं उसको। फिर जाके उन्हें देखी तो बागी यहाँ पे हो दलिदर लग रहे हैं हम यहाँ। हाँ? अरे इसी सब में कौन होगी, अपने आगे तो सब पहचाने में आ जाएंगे सर, ढचकल पचकल टेंट टाड़ ऐसे तो भोजन इतना खराब नहीं है। लड़का लोग बोलो हम गलत बोल रहे हैं, कितना तगड़ा बोला है सब। ले ये कौन करी, हटाओ तो इसको। तन्नू कुमारी, सारा गलती आपका है सर, आप लड़की सबको समझाने चले थे। एकदम सही पकड़ी है तन्नू कुमारी, समझाने गए, इसीलिए हम कहीं नहीं किए थे हॉल में, बस एक बार आए थे। तुम गर्ल्स लोग का देखना, मैं बस एक हॉल में गए थे, सारे हॉल में बस एक बार गए थे, उसके बाद हम चल रहे थे। हम कहे कौन जाएगा भाई समझाने, लड़का सब में तो इनको दिक्कत नहीं हुआ था, लड़का सब का मैनेजमेंट ठीक रहता है, वो सबको जानवे करता है कि आजो डांट सुन लेंगे, और डांटवो किए थे उस दिन बहुत को। चलिए तो ये समझ में आ गया आपको, रिजर्व करने के लिए क्या मिला देंगे, चीनी नहीं तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम, तभी खराब नहीं होगा। जैसे जो मशरूम होता है ना, मशरूम 2 से 4 दिन में खराब हो जाएगा, ओकरा देर उसका सेल्फ लाइफ नहीं होता है, व्हाइट से ब्राउन होने लगा मशरूम खत्म, बहुत उसका होता है। इसलिए मशरूम को क्या किया जाता है, जब मशरूम को रिजर्व करना होता है 2 साल के लिए, तो टीन का एक डिब्बा आता है, 3 डिब्बा यहाँ पे, तो मशरूम को पहले बॉईल किया जाता है, लगभग पता नहीं 60-70 डिग्री पे, अलग अलग टेम्परेचर, उसको बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, सारा बैक्टीरिया मर जाएगा। फिर उसको तुरंत ठंडा करेंगे ताकि वो ब्राउन ना हो, फिर उसको टीन में भरेंगे, उसमें नमक का पानी भर देंगे, उसको स्टराइड कर देंगे, स्टराइल करके उस डिब्बा बंद कर देंगे, उसको स्टराइल कर देंगे, फिर उसको हीट दे देंगे ताकि अंदर जो कोई फंगस बैक्टीरिया होंगे सब गर्मी उर्मी से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, बचेगा केवल क्या चीज़, मशरूम। उसका डिब्बा बंद करके केन जो होता है टीन, उसको सील कर दिया जाएगा। अब सील जब हो गया तो उसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। अब वही मशरूम कितना दिन चलेगा, 2 साल, कितना साल, 2 साल, और ऐसे कितना दिन, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता चलता है। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में हम सोडियम बेंजोएट, नमक या चीनी, किसी एक चीज का ही आप यूज करते हैं, कुछ भी जिसमें जो चीज सही रहता है उस चीज का यूज करते हैं। मस्टर्ड गैस यह एक प्रकार का विस्फोटक होता है, रंगहीन होता है और गाढ़ा द्रव होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय मस्टर्ड गैस का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। यह गैस न होकर एक विस्फोटक है और जान ले लेता है। सामान्य तौर पर यह कैसा होता है, रंगहीन होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज कब हुआ था, मस्टर्ड गैस का यूज किस युद्ध में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। मस्टर्ड गैस अत्यधिक जहरीला गैस है। मस्टर्ड गैस से त्वचा में क्या हो जाते हैं, अवशेष में छाल फफोले पड़ जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा सांस उस लेने में दिक्कत हो जाता है। मस्टर्ड गैस मार देंगे तो जो सांस की नली है वही उसी में जख्म हो जाता है, सांस नहीं ले पाता, इंसान मर जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में किसने यूज किया था, जर्मनी ने। मस्टर्ड गैस का यूज किसने किया था, जर्मनी ने। किसने यूज किया था, जर्मनी ने। आंसू गैस, कौन सा गैस, आंसू गैस। आंसू गैस उतना जहरीला नहीं होता है। ये भीड़ वगैरह को खाली कराने के लिए क्या किया जाता है, आंसू गैस का यूज किया जाता है। आंसू गैस का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। आंसू गैस में अमोनिया भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, अमोनिया गैस भर दिया जाता है। क्या भर देंगे, अमोनिया। और ये क्या कर देता है, नुकसान कर देता है। अमोनिया का प्रयोग आंसू गैस में कर दिया जाता था। किसका यूज, अमोनिया। अमोनिया लगेगा आँखिया में तो पूरा लहराने लगेगा, एकदम अजीब हो जाएगा अमोनिया लगेगा तो। इसलिए अमोनिया जैसे तुरंत भाग जाना चाहिए। तो ये टॉक्सिक होता है कि नॉन टॉक्सिक,
नॉन टॉक्सिक होता है। आंसू गैस कैसा होता है? नॉन टॉक्सिक। अभी इसका उपयोग क्यों किया जाता है? आंसू गैस का उपयोग शांति बहाली है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। आंसू गैस या टीयर गैस के रूप में हम लोग अमूमन सबसे क्या यूज करते हैं? अमोनिया। वो क्या कर देगा, केन में रखेगा एक छोटा सा, उसमें उसको खोल के आप क्या कर देगा, फेंक देगा आपकी ओर, या फिर उसको छोटा सा बंदूक में रख के हल्का सा, अब पुलिस देखिएगा ना, इसमें भर देगी अमोनिया, ऐसे आंसू गैस हवा में मारेगा ताकि थोड़ा दूरी पर जाके गिरे यहाँ पर आंसू गैस में। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे बोरा वोरा फेंक देंगे तो नहीं निकलता है धुआं, तो ऐसे बोरा वोरा से फेंक के, एक बार इमरान खान मेरा चचवा पाकिस्तान वाला, उसके समर्थकों के ऊपर आंसू गैस का गोला चलाया गया ना, तो पानी में बोरा भिगा के रखा था, जैसे वो गिरा ना तो उसके ऊपर ढप दिया, और फिर उसको आंसू गैस को निकाल के आप पुलिस की ओर फेंक दिया, और कुल पुलिस भाग गया सब, कुल पुलिस क्या हो गया सब, भाग गया सब। तो क्या कीजिएगा, भीड़ में युवा सब अलग होता है सब उन सब का। जैसे पुलिस एक बार बैरिकेटिंग लगाई थी, पुलिस क्या की थी, बैरिकेटिंग लगाई थी, तो युवा सब प्रयागराज में बस एगो हेल गया बैरिकेटिंग में, बैरिकेटिंग हेल गया, हेल के भागा नहीं, हेल के खोल दिया बैरिकेटिंग में, बस दू को घुस गया सब, वो दू को ओन्ने से खोल दिया सब, 5 मिनट के अंदर कुल बैरिकेटिंग हट गया। और यूपी में से भी, यूपी पीसीएस में से भी नॉर्मलाइजेशन हट गया। क्या हट गया, नॉर्मलाइजेशन हट गया। और इधर बीपीएससी से भी क्या हट गया, नॉर्मलाइजेशन हट गया। वहाँ फालतू चीज, अभी रेलवे में देखो ऐसा लड़कन सबको फेल किया, कोना को पास करे कोना को फेल करेगा, पता नहीं चलेगा, कुछ पता चलेगा नहीं पता चलता। तो आंसू गैस समझ में आ गया। क्लोरोफॉर्म CHCl3, फॉर्मूला याद रखिएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक निषेधक के रूप में यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक होता है, इसके जगह ईथर ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्लोरोफॉर्म से अच्छा क्या माना जाता है, ईथर। क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि अगर रंगीन बोतल में नहीं रखेंगे तो ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बना लेगा। कौन सा गैस बनाएगा, सूर्य से क्रिया करके कौन सी गैस बनाएगा, फॉस्जीन गैस बनाएगा। कौन सा गैस, फॉस्जीन। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल और एसिटिलीन से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। इसका औद्योगिक स्तर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड को लोहे तथा भाप से बना के क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये बनाने की विधि से आपको मतलब नहीं है, बनाने की विधि 9th-10th में पूछता था कि कौन सी विधि से कैसे बनाया जाता है। अभी क्लोरोफॉर्म का बस क्या याद रखना है, फॉर्मूला CHCl3, CHCl। क्लोरोफॉर्म का उपयोग सर्जरी के समय बेहोश करने के लिए किया जाता है। प्रकाश या वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म विषैली गैस क्या बना लेती है, फॉस्जीन बना लेती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को किस में रखते हैं, रंगीन बोतल में। अमूमन किस रंग का बोतल होता है, भूरे रंग का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रंगीन बोतल में। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, 4 रहता है तो टाट्रा, 3 रहेगा तो ट्राई, 2 रहेगा तो ड्राई, 1 रहेगा तो मोनो। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यह एक पाउडर फॉर्म में होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अग्निशमन के रूप में किसका यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन ये किस आग को ज्यादा बुझाती है, बिजली। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए मुख्यतः कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, पायरीन कहेंगे इसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे नॉर्मल आग बुझाने के लिए CO2, लेकिन बिजली से लगी आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसी को दिक्कत, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सा है गैस, मिथाइल आइसो। बताओ, अपने से बताओ, मिथाइल है तो ससुरा जहर तो जहरीला तो होगा ही। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी। भोपाल में एक कारखाना था, नाम था यूनियन कार्बाइड। भोपाल में एक कारखाना था, नाम क्या था उसका, यूनियन कार्बाइड। भोपाल में एक कारखाना था, उसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कारखाना था जिसमें कीटनाशक की दवाइयां बनती थी। कौन सी दवाइयां, कीटनाशक। कीटनाशक दवाइयों में देखिएगा, आप खेत वगैरह में छिड़कने आएंगे ना तो एक बोतल देगा इतनी सा, कहेगा 1 ड्राम पानी में मिलाइएगा। और आँख में नहीं पड़ना चाहिए, पहले बताता है। और सोचिए, वो एक बोतल जो आपको दवाइयाँ दे रहा है ना, उसमें मुश्किल से 1 से 2 बूंद मिथाइल आइसोसाइनाइट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो भी हम बहुत ज़्यादा बोल दिए। और उसको भी पंचुचुर बनाने के लिए आपको कहता है 1 ड्राम में मिलाइएगा। और जहाँ उसका पूरा फैक्ट्री होगा वहाँ तो प्योर फॉर्म में रखा होगा, और उसमें फिर उसको पानी मिला के, अल्कोहल मिला के पतला कर रहा होगा।
उसका फैक्ट्रिया था मिथाइल आइसोसाइनाइड, पूरा टैंक में रखल था, 5-6 टैंक भरा हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को टैंके ब्लास्ट कर गया, टैंके ब्लास्ट कर गया, पूरे शहर में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भर गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगा, लोग मरने लगे। सरकारी डाटा के हिसाब से 4000 लोग मरे थे, जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग, जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं 30,000 से ज़्यादा मरे थे। सरकार ने एग्जैक्ट डाटा ही नहीं बताता है। और उस समय छोड़ो 1984 में ना लोगों के घर में टीवी हुआ करता था, ना डिश होता था, ना एंटीना था, ना मीडिया थी, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था। तुम आज बता दो कि कुंभ में कितने लोग मरे होंगे, आज बता सकते हो? नहीं। 1984 में तब क्या बता पाओगे जब आज तुम नहीं बता पाते हो? समझे? ट्रेन एक्सीडेंट होगी तो जिनका रिजर्वेशन रहेगा ना, उन्हीं का डेटा रहता है कि कौन कौन रिजर्वेशन करा है। जनरल डिब्बा वाले का तो कोई डेटा ही नहीं है, कहीं से टिकट पर चढ़ाए, आप बैठा नहीं बैठा, ना उसका हाजिरी बनता है ना कुछ। जनरल डिब्बा वाला छिटा जाएगा, वैसे ही भर के भेज देगा। रिजर्वेशन में 4 आदमी मरे तो दिखा देगा कि 1 आदमी की मृत्यु, 3 की इलाज चल रही है, 3 का इलाज चल रहा है, जबकि 3 मर चुका है, 3 का इलाज चल रहा है। उसे पता है कि भारत का आदमी केवल उत्साहित होता है, ठोस कदम कभी नहीं उठाता, 1 हफ्ता बाद भुला जाएगा, फिर कोनो दूसरा मैच में। 3 का इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, मर चुका है, उसका क्या चल रहा है? इलाज चल रहा है, हो गया। बाद में पता चलेगा, किसी अखबार में निकलेगा 4 लोगों की मृत्यु। जितना एक्सीडेंट में देखोगे ना, इलाज चल रहा है, उसमें 80% लोग मर चुके रहते हैं। बस ये दिखाता है क्या चल रहा है? इलाज चल रहा है। आज 1 महीना से ज्यादा हो गया हवाई जहाज दुर्घटना में। हम यही कहते हैं कि रे घोंचू, तो 1 महीना में तुम अभी डेटा ब्लैक बॉक्स आ गया है। ब्लैक बॉक्स ये बता देगा कि पायलट क्या बात कर रहे थे और कौन सा बटन दबाना चाहिए, वो दबा था कि नहीं दबा था, बता देगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बता देगा कि ये चक्का नीचे था, इसे उठाने की कोशिश किया था कि नहीं किया था। अगर नीचे उठाने की कोशिश किया था, नहीं उठा था, तो वो भी बता देगा, लेकिन नहीं बताएगा। इसलिए नहीं कि जांच पता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो छुपाना चाहता है। समझ में आ गया? और आप युवा लोग, आपका कोई वैल्यू नहीं है नेताओं के आगे। आप नेता अपन जानवर को आपसे ज्यादा मानता है। मंत्री सब अपन पोसुआ कुकुर को आपसे ज्यादा मानता है, कहता है कि ये मेरा साथ देगा। ये सबको खाली बहसबाजी आता है, तुम लोग का साथ नहीं देता है, याद रखना। खाली युवा युवा चिल्लाता है, एगो युवा के लिए कुछ किया है? तुम्हारा यूनिवर्सिटी का टाइम है ये नहीं ऐसे सर। जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो हम लोग पूरा प्रयास किए थे। एक मंत्री नेता होता सभी हम लोग कहते, काहे आप लोग को डर नहीं लगता युवा सब नाराज हो जाएगा? तब खरा है कि इलेक्शन टाइम सब भूला जाएगा सब। हमको लगा कि रुक तोरा बताएगा सभी इलेक्शन के टाइम। अभी इलेक्शन आया भी नहीं, अब हमको लगता है नेतवा सही बोल रहा था, सब भुला गया सब। हाँ, मत पूछिए ऐसे। बताइए कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहां से? भोपाल। कारखाने का नाम यूनियन कार्बाइड। मालिक का नाम एंडरसन। मालिक का नाम एंडरसन। मालिक का नाम एंडरसन। मालिक का नाम एंडरसन। मर चुका है लेकिन मुकदमा जारी है। एंडरसन मर चुका है, 2014 या 16 में मरा है, 15-16 में मरा है एंडरसन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भले एंडरसन मर गया लेकिन मुकदमा चालू रहेगा। केकरा पर? ओकर आत्मा पे। दिल्ली एक शहर है, बड़ा शहर है दिल्ली, राजधानी है देश की। एक चाय बेचने वाला दिल्ली में, जूस का दुकान चलाने वाला दिल्ली में 12 बजे रात तक तुमको सिगरेट पीते मिलेगा दिल्ली में। तुमको रात 2 बजे अगर दारू पीना है दिल्ली में तो दुकान खुला हुआ मिलेगा। रीजन क्या? दारू बेचने वाला जो दिन में दुकानदार बैठा था वही रात में बैठा है? नहीं, दिन में कोई और बैठा था, रात में कोई और बैठा है। लेकिन कोर्ट नहीं खुल सकती है, सचिवालय नहीं खुल सकता। काहे? सुबह 8 बजे से दूसरा सचिव बैठे 3 बजे तक, 3 बजे के बाद रात में दूसरा बैठे। बिल्डिंग वही रहेगा, तुम्हारा है। शराब बिकेगा 24 घंटा, सिगरेट बिकेगा। दिल्ली में तुम रात 2 बजे खाना खा लिएगा, हर एक होटल खुला रहेगा, ज्यादातर होटल रात 1 बजे तक खुले रहेंगे सब। लेकिन कोई तुम्हें अगर सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये चाहिए, तो 90% डॉक्टर जा चुके। क्या है? सोच का अंतर है, क्योंकि आपने कभी मांगा ही नहीं।
और हम जैसे लोगों को कभी पसंद नहीं किया जाता है। हम लोग को तो बस चले तो इन सबको एकदम दांत पिसले रहता है सीधा। और तुम लोग को हम सोचते हैं तुम ही लोग के लिए लड़ रहे हैं और तुम लोग को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। सबसे उठपटांग तो मिथिला वाला लोग, बाढ़ में डूबल रहता है नेताजी का स्वागत। क्या यार मिथिला वालों, तुम्हारा स्वाभिमान पूरी दुनिया मिथिला का स्वाभिमान जानती है। जब लोग गर्व से ये कह सकते हो कि मिथिला वाले हम किसी को मेहमान को इतना खिलाते हैं कि मेहमान डरा जाता है, मिथिला वाले इतना भोजन खिला देते हैं, तो ये भी तो होना चाहिए कि नेता को घुसने नहीं दिया। जब भी जाओ लोग, तुम्हारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र में कोई नेता जाए काला कुर्ता पहन के जाना। तुम लोग भर रैली लगे भैंस बैठल है, नहीं समझे, बाढ़ नहीं रोक पाता है। इसके सजा हो पाया यूनियन कार्बाइड वाले को? कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। किससे क्रिया कर ली थी? जल से। यह एक रंगहीन है जो जल से आंशिक रूप से क्या होती है? घुलनशील होती है। कीटनाशक वगैरह के रूप में बनाया जाता है। किसको? मिथाइल आइसोसाइनाइड को। किससे क्रिया कर ली थी वो? जल से। अगला होता है मिथाइल या मिथाइल अल्कोहल, पढ़ा चुके हैं। जहरीली शराब कौन सी होती है? मिथाइल अल्कोहल। जहरीली शराब मिथाइल अल्कोहल। इसे कास्ट अल्कोहल भी कहते हैं। लकड़ी से प्राप्त किया जा सकता है, वुड से प्राप्त किया जा सकता है, इसे वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। लेकिन ये कैसा होता है? जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? जहरीला होता है। अल्कोहल के विकृतीकरण के लिए होता है, मतलब उसको डीनेचुरलाइजेशन कर दीजिए, उसको नेचुरल तरीके से विकृत करके बिगाड़ दिया जाता है। इसको पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। या अधिक मात्रा में पीने से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। क्या ये अच्छा होता है? नहीं। इसको अलग तरीके से यूज किया जाएगा। कहाँ पर? तो पेट्रोल में मिला देंगे तो पेट्रोल जमेगा नहीं। एंटी फ्रीजिंग के रूप में यूज कर दिया जाता है, एंटी फ्रीजिंग के रूप में। हालांकि एंटी फ्रीजिंग के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का भी यूज किया जाता है। एथाइल अल्कोहल। नॉर्मल शराब कौन सा होता है? एथाइल अल्कोहल। नॉर्मल शराब, नॉर्मल शराब, जहरीली शराब, जहरीली शराब। अब समझना, कहेगा वुड अल्कोहल किसे कहेंगे? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल कहेंगे। और स्पिरिट वाइन किसे कहेंगे? इथाइल अल्कोहल। स्पिरिट वाइन और वुड अल्कोहल, वुड अल्कोहल, स्पिरिट अल्कोहल। जहरीली शराब, नॉर्मल शराब कैसे बनेगा? गन्ना, चुकंदर, सीरा, स्टार्च, मक्का उक्का को फल उल सड़ा उड़ा के क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। यूरोप वगैरह, ये कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, रूस हो गया, यहाँ लोग शराब पीते हैं क्योंकि इनका कल्चर है। और इतना भयानक यहाँ ठंड पड़ता है कि शराब वगैरह लोग पीते हैं। तो क्या कश्मीर में ठंड नहीं पड़ता है? क्या कौन सब कश्मीरी शराब पी के उल्टल है? नहीं, कश्मीर सब वहाँ खाना खाता है, सब वहाँ पे ज़ाफ़रान वगैरह रहेगा, खाना पाना वैसा रहेगा, खा लेगा। यहाँ पे जायफल होता है, बहुत शरीर को क्या करता है? गर्म होता है। देहात में कोई छोटा बच्चा को ठंडा लग गया ना तो लोग उसको जायफल रगड़ के तन से चटा देता है, दूध वगैरह मिला के जायफल पिला दिया जाता है। समझा गया कि नहीं है क्या? तो अलग होता है। लेकिन ये सब शराब पीता है सब। यूरोप वगैरह में तो शराब का कल्चर एकदम कॉमन है। बाप बेटी, बाप बेटा, माई पतो सब एक के साथ बैठ के शराब पीते हैं, दारू वगैरह। अपने ऐसा नहीं है, छुप के पीता है। पियक्कड़ भी क्या है? छुप के पीता है। भले पीने के बाद निकल जाता है बाहर, कौन बोलेगा रे हमको लेकिन पिया था कैसे? छुप के। हम लोग क्या, जो सस्तावा शराबा दे देता है ना, बहुत जहरीला होता है और इससे अच्छा भी नहीं होता, स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर पड़ता है। आगे बढ़े तो पढ़ा दिए हैं, दोबारा कौन सी पढ़ाएंगे? अगला देखना, एथाइल अल्कोहल से ही बनता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इथाइल अल्कोहल से क्या बनता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इथाइल अल्कोहल तो नॉर्मल शराब हो गया, और एथाइल अल्कोहल से ही क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकॉल को अगर किसी चीज में मिला देंगे तो जमबे नहीं करेगा। फ्रिज में अगर पानी जमाना है ना तो फिर पानी में एक ढक्कन क्या डाल दीजिए? एथिलीन ग्लाइकॉल, और फ्रिज में तुम रखो, जिंदगी भर फ्रिज उसको जमा नहीं पाएगा, कुछ कर लेगा, जमबे नहीं करेगा। वो किसी चीज को जमने से रोक देता है एथिलीन ग्लाइकॉल, जमने से रोक देता है एथिलीन ग्लाइकॉल। यही कारण है कि रेडिएटर में, ठंडे प्रदेशों में रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। हवाई जहाज के ईंधन में भी एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। हवाई जहाज जो ऊंचाई पे उड़ता है ना, उसका टेम्परेचर होता है -60। कितना होता है? -60 में तो उसका ईंधन जो किरोसिन तेल होता है वो तो जम जाएगा। इसलिए उस किरोसिन तेल में हम लोग क्या मिलाते थे? एथिलीन ग्लाइकॉल।
तब वो बन जाता है जेट फ्यूल। क्या बन जाता है? जेट फ्यूल। उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं और लुब्रिकेंट मिला देते हैं। क्या मिला देंगे? लुब्रिकेंट। क्योंकि वो जहां जहां जाएगा उसको जंग अगर लगा रहेगा तो लुब्रिकेंट मिला देंगे तो पहली बात तो जाम नहीं लगने देगा। एंटी रस्टिंग मिला देंगे तो जंग नहीं लगने देगा। एंटी फ्रीजिंग यानी एथिलीन ग्लाइकॉल मिला तो जमने नहीं देगा। तो ईंधन के साथ साथ वो जमने से भी रोक दे रहा है, जंग लगने से भी रोक दे रहा है, और जाम नहीं होगा अगर उसमें हम क्या मिला देंगे? लुब्रिकेंट मिला देंगे। तो ईंधन में वहां 3 चीजें मिला दी जाती हैं, जानबूझ के मिला दिया जाता है जेट फ्यूल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेट फ्यूल में जानबूझ के क्या कर दिया था? मिला दिया था। एनी प्रॉब्लम? एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देंगे हवाई जहाज में तो जमेगा। क्लासे नहीं किया था हिटलर। हिटलर अपनी सेना का हवाई जहाज उतार दिया रूस में और सब जम गया उसका जहाज। जहाज क्या हो गया? जम गया। धब धब उसका जहाज नीचे गिर गया। और हिटलर क्या हो गया? हार गया। हिटलर बेचारा हार गया। अगर हिटलर जिंदा रहता ना, हमारी आज़ादी में एक बड़ा योगदान हिटलर का है। इसलिए हिटलर को सम्मान की नजर से देखना। ये मत सोचना कि हिटलर इजराइल के खिलाफ था। अब देखो, इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानता था। हम लोग नाक रगड़ते मर गए, नाक रगड़ते रह गए। इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। ये तो बेशर्मी है यार। पूरी दुनिया देख रही है कि अजमल कसाब ताज होटल में 3-4 दिन तक कितना मारा, और ये इजराइल आतंकवादी उसको नहीं माना। तो हमारा हिटलर से दुश्मनी लेला बिना क्या जरूरत है? और हिटलर ने हमें नुकसान क्या पहुंचाया? सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया। किसने? हिटलर ने। हिटलर अगर हिटलर बाबा की जय। हिटलर बाबा की। तो एथिलीन ग्लाइकॉल समझ में आ गया? इसका यूज रेडिएटर में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेडिएटर। कितने लोग रेडिएटर जानते हैं? देखिए, आप लोग जनरेटर देखें? जनरेटर चलते चलते गर्म हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए उसके अगवा को पानी भर देता है, और पानी में ना जाली जाली नुमा ऐसा बना रहता है। इससे क्या होता है ना, वो हवा आएगी तो उससे जाली से होकर तो ठंडा हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? रेडिएटर। कूलर में भी देखना ना, कूलिंग पैड लगा देता है, वो एक तरह का रेडिएटर है, काम करता है। अब बताओ, कश्मीर के ठंडा में जनरेटर चला रहे हो और रेडिएटर में पानी भरोगे, सोचो पानी बर्फ बन जाएगा पानी बर्फ बन जाएगा, रेडिएटर जाम हो जाएगा। तब क्या करिएगा? उस पानी में क्या मिलाएंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल, तब डालेंगे उसको। अब नहीं जमेगा, नहीं जमता है। अब पानी अगर कम हो गया तो जनरेटर एयर ले लेता है। तो देखना, बराते में बीच में आधा खाना खाइए रहा है तो ले कट गया, कोनो बाल्टी लेके चिल्ला रहा है जनरेटर चलावा हो। कोनो एगो खाना खा रहा है तो पूरा अचरवे एक के बार खा गया। आजा गुल अचार एक के बार खा गई लो हम। अरे भाई लाइट कट गया, तुम से रुक जाओ। तो देहात में लाइट कट गया ना तो रोकता नहीं है, थाली अंदाज से खाते रहता है। इन्हें पूरी रख लो, इन्हें सब्जी ल। लाइट आते रहो तो अपने, जब लाइट आना होगा तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। देहात में खाना रोकेगा जी? एथिलीन ग्लाइकॉल समझ में आ गया? कास्ट अल्कोहल ये तो पढ़ा दिए जी। कास्ट अल्कोहल या वुड अल्कोहल किसे कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल को किसे कहेंगे? और ये हम पढ़ाए थे आपको अल्कोहल की मात्रा, शराब में पीएच वगैरह की मात्रा, तो इसको याद रखेंगे। बियर में सबसे कम अल्कोहल होता है। बियर और शैंपेन में अल्कोहल क्या होता है? कम होता है। और विस्की, रम, इस सब में क्या होता है? ज़्यादा होता है। बाकी सब में क्या होता है? ज़्यादा होता है। बियर और शैंपेन में क्या होता है? कम होता है। बाकी देखो सब में ज़्यादा होता है। इसमें कौन सा पीना चाहिए? हाँ, हमको इंतजार कर रहे थे, कौन बोलता कि सर ये दोनों में। उसको तुरंत मीथेन गैस पिलाते हैं। नाली में कौन सी गैस? तुरंत अभी हम क्या पिला देते हैं? मीथेन गैस। डाई इथाइल ईथर पढ़ा दिए हैं कि नहीं? किस काम में आएगा? बेहोश का। ईथर के जगह बेहोश करने के लिए और किसका यूज कर देते हो? ज्यादा अच्छा कौन होता है? ईथर। ज्यादा आता ईथर। फार्मिक एसिड पढ़ा दिए हैं। चींटी के काटने में फार्मिक एसिड, बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड पढ़ा दिए हैं कि नहीं? एसिटिक एसिड बोलो बाबुआ, पढ़ा दिए हैं। CHC एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहिए। सिरका में एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। बताइए, पढ़ाए हैं कब? जब IUPAC ने हम पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे।
सिरका है, विनेगर में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनाने के लिए लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनाने में लैक्टिक एसिड, यानी दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। कौन सा अम्ल? कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन। कौन सा प्रोटीन? कौन सा अम्ल? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कैरोटीन। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के। दूध का कलर किसके कारण? कैरोटीन के कारण। दूध में कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन। दूध में कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। दूध से दही में बदल देता है लैक्टिक। हमारे शरीर में अगर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने लगेगा तो थकान होने लगेगा। क्या होने लगेगा? थकान। मांसपेशियों में थकान का कारण लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में थकान का कारण दूध में कौन सा प्रोटीन? दूध का रंग किसके कारण? कैरोटीन। दूध में कौन सा एसिड? कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। कठिन शारीरिक व्यायाम करने पर शरीर में कौन सा एसिड जम जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण शरीर में क्या होने लगता है? थकान। लैक्टिक एसिड से बनता है लैक्टोबाइसिलस नाम का बैक्टीरिया। क्या बनेगा? लैक्टोबाइसिलस नाम का बैक्टीरिया। और यही बैक्टीरिया दूध को किसमें बदल देगा? दही में। लैक्टोबाइसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध को किसमें बदल देगा? दही में। दूध को किसमें बदल देगा? दही में। दूध को दही में, यानी दही में पहले से कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबाइसिलस। इसीलिए पहले से अगर कोई दही है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबाइसिलस। तो तनी सा दही लेके दूध में डाल देते हैं, इसी को कहते हैं जोरन। क्या कहेंगे? जोरन। क्योंकि उसमें लैक्टोबाइसिलस, ऐसे नॉर्मल छोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए पहले से दही जो जमल है उसको निकालेंगे, जोरन हो गया। क्या हो गया? जोरन हो गया। हाँ, आप लोग तो जमाए होंगे दही वगैरह। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी को क्या दिक्कत है? इस सब का है, लक्ष्मी को समझा रहा है। ऐसे देखो तो ये लक्ष्मी कौन है? सब समझा रहा है सर। लक्ष्मी पूछ रही है कि हमको बीपीएससी कब करना चाहिए, तो बाकी सब समझा रहा है सब कि पहले फाउंडेशन कर लो लक्ष्मी, उसके बाद ये करना है यहाँ पे। वो मैं वो कर रहा, मेरा भी फाउंडेशन कंप्लीट होने वाला है। लड़कियां सब समझती है सब। अब तुम लोग को लगता है कि तुम बहुत ध्यान रख रहे हो, उसको नहीं बुझा रहा है। सब भापती है सब। बकलोल कहीं का। क्या करें? ध्यान मत दो। आगे देखते हैं हम लोग। टार्टेरिक एसिड, इमली इस सब में कौन सा पाया जाता है? टार्टेरिक। इमली वगैरह में टार्टेरिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड। नींबू, इमली, नींबू, इमली, नींबू में सिट्रिक एसिड, नींबू में, इमली में टार्टेरिक एसिड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इमली, इमली के पानी में टार्टेरिक, नींबू में सिट्रिक एसिड। समझ में आ गया? जो पानी पूरी आदमी खाता है, कौन कौन एसिड खा गया आदमी को पता नहीं चलता है। नींबू पानी, ये पानी, वो पानी, दुनिया भर का इतना जमेला कर देता है। तो नींबू वगैरह उसमें, अब पानी पूरी वगैरह अपने यहाँ पटना में तो चोखा भर दे रहा है सब। ऑक्जेलिक एसिड, बताइए बाबू। टमाटर में ऑक्जेलिक, टमाटर में पथरी किस रूप में हो जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। देखो, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जो शरीर में पथरी जमता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग विरंजक के रूप में किया जाता है, धब्बा उब्बा को क्या करने के लिए? मिटाने के लिए। लेकिन अगर शरीर में कैल्शियम के साथ साथ ऑक्जेलिक एसिड क्रिया कर लेता है तो क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाएगा? टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाएगा? टमाटर। पथरी के मरीज को देखिएगा, उसे जरा पालक नहीं खाएगा, कहेगा उसमें कैल्शियम है, और टमाटर नहीं खाएगा, कहेगा ऑक्जेलिक एसिड है। क्योंकि ये दोनों तो चाहिए पथरी के लिए। पालक में मिल जाएगा कैल्शियम और टमाटर में मिल जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, सजरा बना देगा कैल्शियम ऑक्जिलेट और उसका पथरी जमने लगेगा। तो पथरी के मरीज में जैसे होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट वगैरह।
आगे बढ़े। किडनी की पथरी में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट। यूरिया पढ़ा दिए हैं। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ। यूरिया की खोज किसने किया? ओहलर ने। किसने किया? ओहलर ने किया। यूरिया का प्रयोग किसने किया था? ओहलर ने। खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन? 46%। कितना परसेंट नाइट्रोजन? 46% क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन। 46% नाइट्रोजन। अब ये खोजकर्ता है, ये आप लोग को याद करना है। ये खोजकर्ता वाला चीज अपने से आपको जितना खोजकर्ता याद करना है याद कर लीजिएगा। आपका केमिस्ट्री आज क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब आप इसे घर पे अच्छे से रिवीजन करिएगा, आपका रिजल्ट होगा। नहीं रिवीजन करिएगा नहीं होगा। जिनका रिजल्ट होगा आपके घर में खुशहाली आएगी, जिनका रिजल्ट नहीं होगा उनके वजह से पटना के रूम मालिकों में खुशहाली आएगी, क्योंकि आप लॉज लेके रहिएगा, उनको पैसा किराया दीजिएगा, हॉस्टल मेस इस सब का, तो खुशहाली तो आनी है। खुशहाली तो आनी है। रिजल्ट होगा तो किसके घर में खुशहाली? आपके घर। और नहीं हुआ तो लॉज वालों के। टेस्ट ले लें इसका, ठीक है। आप लोग को हमें टाइम दे देंगे 1-2 दिन का, आप लोग को अनाउंस कर देंगे। आप लोग रिवीजन करना चालू कीजिए, क्योंकि अब मिड टेस्ट तो है नहीं, कंप्लीट टेस्ट है यहाँ पे। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग का क्या हो गया? केमिस्ट्री समाप्त हो गया। अब अगला क्लास जो शेड्यूल जैसे मंडे को चलता है वैसे होगा। इसके जगह क्या आ जाएगा? बायोलॉजी। इसके जगह क्या आ जाएगा? बायोलॉजी।